जो आप वीडियो भेजते हो वो सबको भेजते हैं, लेकिन कोई विश्वास भी नहीं करता। पहली बात तो अपने जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं वही लोग विश्वास नहीं करते। हम जो बेरोजगार है उनसे क्या बात करें। देखो, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी जी कि सर। आपको जो सिस्टम दिया गया है वो सिस्टम ही गलत सिस्टम है। आपके बार बार मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे नियम कानून हैं वो जी नियम सर। कानून ही गलत है। हमने जो गुलामों के लिए नियम कानून बनाए गए थे उन्हीं को ही हमने इनहेरिट किया है। और जो बिल्कुल लोगों को जो है उत्पीड़ित करना, परेशान करना, अपमानित करना और उनका शोषण करना, ये सब जो है उन कानून को बनाने के पीछे सोच का हिस्सा था। कायदे से स्वतंत्र भारत के इन राजनेताओं को ऐसे घटिया कानून अपने ही देश के प्रजा पर थोपने ही नहीं चाहिए थे। और हमारी सोच का हिस्सा नहीं है, नहीं तो 6 महीने के अंदर भारत में कोई साइबर क्राइम होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी को इस ढंग से सोचना पड़ेगा, किसी को इस ढंग की व्यवस्था बनाना होगी और उनको हमें दंडित भी करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी की सोच का हिस्सा नहीं है। आपके जो अंग्रेज़ों ने जो नियम कानून भी बनाए थे, प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, वो बहुत सोच समझ के बनाई थी कि चंद अंग्रेज़ों से के माध्यम से कैसे हम जो है भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध यूज करें। और वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है। हमारे ऊपर लचर व्यवस्था के कारण ढेर सारे हानिकारक केमिकल्स थोपे जा रहे हैं जो हमारी बीमारी की जड़ बन गए हैं। गलत प्रचार करके, गलत एडवर्टाइजमेंट करके हानिकारक चीज़ें हमारे ऊपर लगातार थोपी जा रही हैं, जिसमें हमें ये चीज़ समझना होगी कि आपका रिफाइंड ऑयल से लेके हर चीज़ जो है आपके लिए हानिकारक है। जो चीज़ आपके लिए लाभदायक थी उसे इन लोगों ने नुकसानदायक बताया। जैसे शुद्ध घी से कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुष्प्रचार है। जो आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं वो हानिकारक है। और इन्होंने तो जो है ना इतना कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने कहा कि कोकोनट ऑयल भी नुकसानदेह है और उसका पेटेंट लेने की कोशिश भी की। थैंक्स टू साउथ इंडियंस कि उन्होंने इनकी नहीं चलने दी। तो आज मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गुरुकुल के जो एक प्राचार्य हैं वो समझा रहे हैं कि ये व्यवस्था कैसी दुष्ट व्यवस्था है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि उस वीडियो को ज़रूर पूरा सुने, आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन ऐसी दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी क्यों है, इसमें विचारण करने की ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक रखा गया है कि व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठियों का आयोजन। तो मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे साथी जो उनसे अपेक्षा की जा रही है उतना मेहनत कर नहीं रहे हैं। यदि आप याद करें कि तो हर सदस्य को 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। हमारे अधिकांश सदस्य निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है या तो जोड़ते वक्त उन्हें पूरी बातें समझाई नहीं गई हैं, अदरवाइज कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए था। मेरी बैटरी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है तो मैं पहले ज़रा चार्जर को लगाता हूँ।
कंटिन्यू करिए जब तक मैं चार्जर पे लगा रहा हूँ। क्या लैपटॉप क्यों ले गया? नहीं, लैपटॉप नहीं चाहिए मुझे। आप जब तक अपनी बात कंटिन्यू करिए। क्या है? अंदर बैठे काम। ठीक है, ये बाथरूम देखूंगी। ये लो। क्या ये चाहिए था क्या? नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। जल्दी ला। और वो मेरी वाली दवाई देना मुझे। तनु, टमाई। मैना जी नमस्ते, आप कहाँ से हैं? नमस्ते सर जी, हम राजस्थान से हैं, चूरू से, और दिल्ली में रहते हैं जी। अच्छा, मैं गोवा से हूँ। फिलहाल मैं पोरबंदर आया हुआ हूँ कुछ मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए दो महीने से। और मैं सर के टच में काफी टाइम से हूँ। उनका कहना बहुत सही है कि काफी सदस्य निष्क्रिय हैं, लेकिन निष्क्रियता की कोई और भी वजह हो सकती है। सर हम समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो कोई कोई ऐसे मजाक उड़ा के बोलते हैं कि हमने कौन सा क्राइम किया है, हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, तो फिर मैं ज्यादा वो नहीं बोलती। ये 70 ईयर्स की मेंटालिटी चेंज करने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन सर पूरी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन भारत क्राइम फ्री हो जाएगा। देखिए, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सर कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ होगा। ये ये अपना माइक ऑफ कर लीजिए। संजीव सर, संजीव सर के जब पीछे जब आवाज आ तक रही है, जब तक संजीव कोई सर ने बोल नहीं घर में रहा ऑन है करा तब हुआ है। तक माइक को ऑफ करिए, जब बोलना हो तब माइक ऑन करिए। संजीव सर के घर से आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से आवाज ये आ रही है। संजीव सर के घर से आ रही है। संजीव सर, आप आवाज म्यूट करिए अपने आप को। जी मैम। सर पीछे से आवाज आ रही है आपके, यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। जी बंद कर दी मैंने टीवी। नहीं नहीं ठीक है नहीं, जी। आपका जो है वो माइक को म्यूट कर लीजिए। पहला जो बटन है सामने जो दिख रहा है उसमें माइक इज ऑन लिखा है, उसको माइक इज ऑफ कर लीजिए, तो माइक ऑफ हो जाएगा। जब आप ऑन करिए जब आपको बोलना होगा, अन्यथा माइक जो है ऑफ ही रहना चाहिए। देखिए, मैं सभी सदस्यों से कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर या जो आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आप सदस्य की जो भूमिका के तहत आपको 90 लोगों को जोड़ने का आपने संकल्प लिया है उसे पूरा करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये केवल एक ही बात का द्योतक है कि अभी आपके पापों के कारण जो आपको दंड मिलना है, वर्तमान व्यवस्था जो आपको जूते लाते मार रही है, वो अभी आपका दंड पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको और जूते लाते खाना है। ये व्यवस्था आपको बता रही है। अन्यथा आपके राजनेताओं ने तो आपके साथ जो आपकी दुर्गति हो सकती थी वो पूरी कर दी है। उन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और हम दुष्ट विद्वानों को लज्जा नहीं आती है कि हमें ये समझ में भी नहीं आता है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों के लिए के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। इन्होंने आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग किया। हमारे नेताओं ने दुष्टतापूर्वक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एकदम घटिया एक्ट बनाया, जिसके तहत ये पार्टियां पैदा हो गई और पार्टियों को बहुत अनैतिक लाभ दे दिए, ये प्राइवेट कंपनियां बन गई। ये लज्जा और शर्म की बात है कि इस देश के लिए मैं चपरासी बनने के लिए, जो कि एक बाहर खड़ा रहता है व्यक्ति जो कोई निर्णय नहीं लेता है, उसको बनने के लिए तो साचरित्र भी होना चाहिए और
साक्षर भी होना चाहिए, बट इस देश का भाग विधाता बनने के लिए अनपढ़ गंवार और अपराधी चलते हैं। ये अनपढ़ गंवार और अपराधी दलबदलू राजनेता, इन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा वहां के रखी है। आप किसी भी राजनेता को देख लीजिए कि वो जब राजनीति में आया तब उसकी स्थिति क्या थी और आज उसकी स्थिति क्या है। और हम दुष्टों को, हम भी दुष्ट कम नहीं हैं, हमें लज्जा ही नहीं आती है। हम कितने निर्लज्ज प्राणी हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें लज्जा क्यों नहीं आती है, और हम निर्लज्जता पूर्वक कुछ भी कह देते हैं कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। तो भाड़ में जाओ। इसका मतलब है अभी आपके पाप का घड़ा जो है ना भरा नहीं है। अभी आपको जूते लाते खाना है तो वर्तमान व्यवस्था के तहत जूते लाते खाइए, गुलामों के नियम झेलिए, गुलामों की व्यवस्था देखिए, भ्रष्टाचार जीतिए, और जो है ना जो आज की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आपके थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसको झेलिए। यदि इसके बावजूद आप खुश हैं तो आपकी यही निर्लज्जता, यही जो है असंवेदनशीलता आज आपकी और इस देश की दुर्गति के लिए जिम्मेवार है। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको कीड़े मकोड़ा बना दिया है। फ्रीडी जो है अत्यंत ही असम्मानीय काम है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो है अपने ऊपर कुछ लज्जा ही नहीं आती है। जब लोगों से कहा जाता है कि आप संगोष्ठी करिए और आप संगोष्ठी नहीं कर रहे हैं, यदि आप संगोष्ठी करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे, तो आप जो है ना मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कितनी बड़ी निर्लज्जता की बात है कि बिना 5 पैसे खर्च किए आपको जो इतने सारे लाभ मिल रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आप में इतनी औकात भी नहीं है कि आप चर्चा कर सकें। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अल्टीमेटली हम कब जो है ना समझेंगे, कब सीखेंगे, कब जानेंगे। तो नए मेंबर्स आए हैं, उनको मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना परिचय दें। वो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि पहली बार आए हैं। जगदीश जी भी पहली बार मीटिंग में आए हैं। हमारे जो है तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो मैंने विचार अभी रखे हैं उस विचार के बारे में भी बात करें। और हम आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास समय कम है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। अभी दिल्ली के केस में सबसे 1.5 करोड़ रुपए पार्षद के लिए रखवा लिए, उनके जो है दस्तावेज भी रखवा लिए, सर्टिफिकेट भी रखवा लिए। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे सर्टिफिकेट वापस करो, मैं दूसरी पार्टी से खड़ा होऊंगा, तो उसे उसके सर्टिफिकेट भी वापस नहीं किए गए और उसने फाइनली आत्महत्या कर ली। तो एक तरफ जो है ना पार्षद जैसे छोटे, उसके लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए लिया जा रहा है। यहाँ जो है बिना 5 पैसे खर्च किए आपको सदस्य संकल्प पूरा करने का भी मौका है, और आप जो है चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं। और यदि आप राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त बन गए तो प्रधानमंत्री बनना तय है, और यदि आप राज्य स्तर के चंद्रगुप्त बन गए, वो भी नंबर 1 पे, तो मुख्यमंत्री बनना तय है। और बदले में आपको बदला हुआ भारत मिल रहा है, कर मुक्त भारत मिल रहा है, अपराध मुक्त भारत मिल रहा है। और इसके बाद भी यदि कोई दुष्ट कहता है कि मैं तो नहीं करूँगा, तो मेरा एक ही कहना है कि भाई साहब अभी आपके पाप का घड़ा जो है ना पूरा नहीं हुआ है। अभी इस व्यवस्था के तहत आपको जूते लाते और खाना है, तो खुद भी जूते लाते खाइए और अपने बच्चों को और आने वाली उनको भी जूते लाते जो है खाने के लिए मजबूर करिए। हमारे जो साथी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं वो अपने विचार रखें, और जो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं वो भी अपने विचार रखें।
जगदीश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे साहिल भाई मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नमस्कार। जी, कैसे हैं सर? हमारे साहिल भाई जो है जुझारू पत्रकार हैं, और आजकल इन्होंने अपना पैनापन कुछ कुछ खो दिया है। वो पैनापन दोबारा जो है प्राप्त करने की जरूरत है। आप इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं? यस यस, आपको पूरी इजाजत है। नमस्कार दोस्तों। भाई, मैथिली शरण गुप्त साहब जो अभियान लेके चल रहे हैं, उस अभियान में सभी जागरूक नागरिकों को तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जुड़ना चाहिए। और मेरे साथ ये दुर्भाग्य की बात है, इधर स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से कुछ दिन के लिए जो है हम उस अभियान में उतनी सक्रियता नहीं दिखा पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट लेकर मैथिली शरण गुप्त साहब चल रहे हैं, उसमें सभी लोगों को बहुत अवसर है समाज सेवा करने का, गंदी राजनीति को बदलने का, और भारत को जो है एक अच्छा राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग देने का। उसके लिए हम लोगों को चंद्रगुप्त बनने के लिए जो सुझाव दिए हैं, जो पूरी कार्य प्रणाली बताई है मैथिली शरण गुप्त साहब ने, वो सभी लोग समझ भी चुके हैं। और अपनी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के हिसाब से सबको उसमें लगना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारे देश की राजनीति बहुत ज्यादा दूषित हो गई है। लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों और दुष्ट चरित्र वालों की भरमार है। हर आदमी एन केन प्रकरण पैसा खर्च करके जातिवाद, धर्मवाद और गुंडागर्दी पैदा कर किसी भी तरह से एमएलए और एमपी बनना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से मैथिली शरण गुप्त साहब ने जो खाका तैयार किया है चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनता को जो है मुख्य धारा में राजनीति में भागीदारी दिलाने के लिए, वो हर हाल में उचित कदम है, उचित व्यूह रचना है, रणनीति है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब और विपक्ष के नेताओं को अगर नैतिकता है और वो देश के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त साहब के जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को भी ऐसा निर्धारण करना चाहिए कि आम नागरिक भी लोकसभा और विधानसभा और नगर निगम के चुनाव लड़ सके, वो भी बिना पैसा खर्च करके अपनी योग्यता और क्षमता के दम पर। जो तरीका मैथिली शरण गुप्त साहब बता रहे हैं, उस तरीके को अगर हमारे राजनीतिक दल अपना ले तो लाखों करोड़ रुपया जनता का टैक्स की जो कमाई भारत सरकार के और राज्य सरकारों के खजाने में जाती है, उसका दुरुपयोग रुकेगा। वो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी दूर करने के लिए, किसानों की उन्नत फसल को जो है और उन्नत बनाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वो पैसा खर्च किया जा सकता है। न्याय व्यवस्था में जो सुस्ती है उसको दुरुस्त करने के लिए जजों की नियुक्ति हो सकती है, न्यायालयों का निर्माण हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन पैसे से किया जा सकता है। जो पैसा व्यर्थ में लोकतंत्र के तकाजे को पूरा करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, पैसा खर्च करके जात पात, धर्म और बाहुबल, धन बल का इस्तेमाल कर पूरा माहौल देश का खराब किया जाता है चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए और जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। वो व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त साहब ने जो बताई है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वोटिंग कराकर
पूरे देश में एक सकारात्मक लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। और जो वोट प्रतिशत कम होता है, चुनाव आयोग ने भी अपील की है कि सुझाव बताइए कि कैसे लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी बढ़े। तो उसके लिए मैथिली चरण गुप्त साहब ने जो टेलीफोनिक फोन पे वोटिंग करने का सिस्टम और टेक्नोलॉजी की बात कही है, सरकार उसको आत्मसात करे। हर आदमी को हेलो हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज़ आ रही है। को वोट देना कंपलसरी करे। जो नागरिक वोट जैसे महत्वपूर्ण हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है, उसको नागरिक के अधिकारों से भी वंचित किया जाए। जो अपनी वोट डाल के लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, उसको नागरिक रहने का भी कोई हक नहीं है। अगर भारत सरकार और राजनीतिक दल ईमानदारी का परिचय दें और वोट कंपलसरी किया जाए, वोट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कास्ट किया जाए, तो लाखों करोड़ रुपए सरकार बचा सकती है और एक आम आदमी भी जनप्रतिनिधि बन सकता है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने विचार, अपनी वैकल्पिक राजनीति जनता तक पहुंचा सकता है। मैथिली चरण गुप्त साहब ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राजनेता प्रत्याशी अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपने विचार, वैकल्पिक व्यवस्था, चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे, सब जनता को बता सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डिजिटल वीडियो के माध्यम से, और वो सारी चीज मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन करे। तो किसी भी राजनेता को किसी उद्योगपति, अपराधी छवि के व्यक्ति से धन बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब धन बल का सहयोग राजनेता नहीं लेंगे तो भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की जननी चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के जो तरीके मैथिली चरण गुप्त साहब ने खोजे हैं, उस पे सरकार को त्वरित गति से कार्य करना चाहिए। और 2024 के चुनाव टेक्नोलॉजी के माध्यम से होना चाहिए। और कोई भी रैली, भाषण और लोगों को इकट्ठा करके पैसा खर्च करने की चीजों पर चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास एक बहुत बढ़िया अवसर है देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बदलने का। तो 24 का चुनाव इस तरीके से हो, एक आम आदमी भी एमपी का चुनाव लड़ सके और जातवाद, धर्मवाद और अन्यथा जो पैसा खर्च किया जाता है, बाहुबल और धनबल, उसके प्रयोग को रोका जा सके। हमारे मणि भूषण जी जो है, जो हमारे साथ प्रवास में थे, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी सीट की रिक्वेस्ट करें, वो अच्छा रहेगा। और साहिल भाई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में अपनी बात रखी है। मैं जो है उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि इतने पावरफुल मॉडल हैं कि हमारी चुनाव जो है आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा पारदर्शी चुनाव व्यवस्था संभव है। ये किसी की औकात नहीं रहेगी कि वो वोट ना दे। 100% उसमें वोटिंग होगी और ये पूरी तरह से एक्सपेंडिचर फ्री होगी। उसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई छिपा के अपराध करने की कोशिश करेगा तो खर्च करने की कोशिश करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा। इसमें इतना पावरफुल अरेंजमेंट रखा गया है कि हम जो है बड़ी आसानी से लेजिस्लेचर को और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अलग अलग चुन सकेंगे। तो आज जो लेजिस्लेचर, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है,
उसकी लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंसी अभी बनी हुई है, ये डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ये डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी तो ये पूरी चीज़ों को ये बदलने वाली चीज़ है। यदि आप लोग 21 लक्ष्यों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यह जो है युग परिवर्तन की घोषणा है। आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव चीज़ हैं, चाहे वो गुलामों के नियम कानून हों, और हमें ये बात समझ में आती है कि हम छोटी छोटी बातों को पे फोकस करते हैं। ये बड़ी बात हमको क्यों समझ में नहीं आती है कि अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए, हम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, देश को लूटने के लिए कानून बनाए थे। ये निर्लज्जता का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने वही गुलामों के कानून 75 वर्ष के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। हमें लज्जा आती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 5 प्रण लेते हैं, जिसके दूसरे प्रण में वो कहते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे लज्जा आती है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामों के कानून और गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है। मुझे लज्जा आती है उनकी सोच पर और सभी राजनेताओं की सोच पर। मेरा ये मानना है कि अब इन राजनेताओं से कोई भी अपेक्षा करना एक भूल होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, चंद्रगुप्त बनिए। तो 2 संकल्प हैं और 2 तरीके के लोग भी होते हैं। पहले है कि हम अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सामने आके खेलने की स्थिति में नहीं है। हम परिवर्तित और अच्छा भारत तो चाहते हैं। हम ये जितनी व्यवस्था अपन कह रहे हैं वो व्यवस्थाएं भी चाहते हैं। अपराध मुक्त भारत भी चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहते हैं, और टैक्स फ्री भारत भी चाहते हैं, और इसके बावजूद डेवलपमेंट के लिए 20 गुना धनराशि भी चाहते हैं। निरोगी और दीर्घायु और समृद्ध भारत भी चाहते हैं। लेकिन उनकी पारिवारिक परिस्थितियां इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं कि वो सामने आए। और ऐसे लोगों को अपराध मुक्त भारत ने सदस्यी जो है ना भूमिका दी है, और सदस्यी भूमिका के तहत उन्हें अपने ही परिवार के, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने सर्कल के लोग, अपने आसपास के युवा और विद्यार्थी, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक, अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों से कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ते ही उनका सदस्य संकल्प पूरा हो जाता है। और जब हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें ऊर्जाकृत करें। ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, यही ऊर्जाकृत करना है। और ऊर्जाकृत करने के उद्देश्य से क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 2700 से भी अधिक वीडियोज़ हैं, और हर दिन वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। तो मैं अपने सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि आप तक आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो या तो इस सेशन के चलते चलते ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो इस सेशन के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे एक प्रार्थना और करता हूं कि आप जो है, जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को याद रखिए। यदि आप 90 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है, उसे भरसक करने की कोशिश यदि आप करेंगे, तो हम आपको परिवर्तित भारत प्रदान करेंगे। तो माननीय जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कह रहा हूं, तुम अपने सदस्यी संकल्प को पूरा करो, मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा। मैं तुम्हें
कलयुगी व्यवस्था से सतयुगी व्यवस्था में ले आ जाऊंगा और इसके लिए आपको 5 पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। ये हमारे लिए निर्लज्जता का विषय है। या तो हम ये कहें कि साहब इसमें ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें ये लोचा मुझे लग रहा है, तो उस बात में समझाया जा सकता है। यदि हम चुप रहते हैं और निष्क्रिय रहते हैं तो ये इनएक्शन मैं देशद्रोह मानूंगा। और आपके इस देशद्रोह के कारण जो भारत परिवर्तित होने वाला है, उस परिवर्तित भारत को आप वंचित कर रहे हैं। उस परिवर्तित भारत को आप जो है प्रफुल्लित नहीं होने दे रहे हैं, आप उसको प्रस्फुटित नहीं होने दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं अपने सभी सदस्यों से कहूँगा कि आप लोग अपनी इस निर्लज्जता से बाहर निकलिए। आपको एक अनूठा अवसर मिला है जिसके तहत बिना 5 पैसे खर्च किए अपने लोगों के बीच में संगोष्ठी करके, उनके साथ बात करके, उन्हें ऊर्जाकृत करके उन्हें जोड़ सकते हैं। और जो लोग क्रीज पर सामने आके खेलना चाहते हैं उनके लिए तो ये अनूठा अवसर है। आज हम जब वर्षों तक जो है चाटुकारिता करते हैं, इन राजनीतिक लोगों की जो है ना कुर्सियां लगाते हैं, उनके पोस्टर लगाते हैं, उनके लिए जो है भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनके कहने पर जुलूस निकालते हैं, किसी के पुतले जलाते हैं, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देते हैं और लोगों को घर से निकाल के उन्हें वोट दिलाते हैं। इतना सब करने के बाद भी ये हमको वो टिकट नहीं देते हैं। ये टिकट उनको दे देते हैं जो इनको ज़्यादा पैसे देते हैं, जो स्वयं अपराधी होते हैं, दल बदलू होते हैं और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें होते हैं। क्योंकि इनके आकाओं के आसपास का माहौल इतना दूषित होता है कि वहाँ पर सुसंस्कारों के लिए जगह ही नहीं है। लिहाजा दिखने में वो चाहे चिकने चुपड़े लगें, यदि आप अंदर उनके चरित्र को झांकेंगे तो वो कुसंस्कारित लोग हैं। तो ये कितनी लज्जा की बात है कि ये राजनेता केवल स्वयं दागदार नहीं है, केवल स्वयं अपराधी नहीं है, केवल स्वयं भ्रष्टाचारी नहीं है, बल्कि ये अच्छे लोगों को बढ़ावा भी नहीं देते हैं, अच्छे लोगों को काटते हैं। आज आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी एक ही जड़ है, ये राजनेता। हमने आपको मॉडल दिया है, इस मॉडल के तहत आप बिना 5 पैसे खर्च किए इन राजनेताओं को बिना चुनाव प्रचार के हरा पाएंगे। और आपके ही जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो छत पर चढ़कर दीपक जलाकर 35 बार आपको वोट देंगे और 35वीं बार वोट जो है वो आपके पोलिंग बूथ में जाकर ईवीएम की जो है बटन दबा के आपको वोट देंगे। आप बताइए, इससे ज़्यादा पारदर्शी, इससे ज़्यादा जो है खर्च विहीन, इससे ज़्यादा जो है बिना किसी भी तरीके का जो है बिना दिक्कत वाली कोई व्यवस्था क्या संभव है? आज जो है आपको ये टिकट देने के लिए तैयार नहीं होंगे, जबकि इस व्यवस्था में, नए व्यवस्था में आपको सिर्फ संगोष्ठियां करना है, लोगों को इकट्ठा करना है और उनको जोड़ना है और उनको ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जो है जोड़ना है। और आपकी मदद के लिए हमने 2700 से अधिक वीडियोज डाले हुए हैं जो हर एस्पेक्ट पे समझा रहे हैं कि ये बदलाव कैसे संभव होगा। यदि आपको कहीं लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है अपना पॉइंट लिख के मैसेज में भेजिए। अभी मैना कंवर जी बताएंगे कि इन्होंने लिखा तो मैंने इनके पूरे संशय भी दूर किए और जो हमारी वार्तालाप है उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी किया गया, जो आप लोग भी सुन सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई उचित कारण है या सवाल है, या उचित और अनुचित को भी छोड़ दीजिए, आपके ध्यान में कोई भी सवाल है तो उसका समाधान कारक जवाब भी आपको दिया जाएगा और समाधान भी आपको दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी हम निष्क्रिय रहते हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हमारी दुष्टता की कैटेगरी में आएगा, यह हमारी निर्लज्जता की कैटेगरी में आएगा। और साहिल भाई जो भी कहें
मैं तो कहूँगा कि ये देशद्रोह के भी स्थिति उसमें आएगा, क्योंकि केवल देशद्रोह कमीशन नहीं है, एक्शन नहीं है, ओमिशन भी देशद्रोह है। तो आप देखिए, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं और आप चुप हैं, ये देशद्रोह है। आपके ऊपर गुलामों की व्यवस्था थुपी हुई है, आप चुप हैं, ये देशद्रोह है। आपके ऊपर जो है ना घटिया नेता थुपे हुए हैं और आप चुप हैं, ये देशद्रोह है। आपके ऊपर टैक्सेशन का बोझ लादा जा रहा है। यदि बिना टैक्स के 20 गुना ज़्यादा जो है शासन की आय हो सकती है, तो आम जनता के ऊपर टैक्सेशन क्यों थोपा जाए, महंगाई क्यों थोपी जाए, मुझे कारण बताया जाए। 20 गुना, और 20 गुना में जो है 10 गुना जो है वो क्राइम फ्री भारत मॉडल से आ रहा है, और 10 गुना राशि जो है वो करेंसी फ्री भारत से आएगी। और जो एडिशनल रेवेन्यू, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही आप पेपर करेंसी को ख़त्म करेंगे तो किसी भी तरीके का करप्शन होना संभव ही नहीं होगा। जब किसी भी तरीके का करप्शन होना संभव नहीं होगा, तो इस 20 गुना राशि में आप 40 गुना लाभ ले पाएंगे। अब आप ये सोचिए, यदि आप 40 टाइम्स की स्पीड पे बढ़ेंगे तो आपको विश्वगुरु बनने से कौन रोक सकता है, बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने से कौन रोक सकता है। जैसे ही जो रासायनिक विष जो है चारों तरफ से बम्बार्डिंग हो रही है, जैसे ही हम उसे रोक लेंगे तो कैंसर भी विलोपित हो जाएगा, अधिकांश बीमारियां विलोपित हो जाएंगी। एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम आपको निरोगी व दीर्घायु बना सकते हैं। लेकिन ये क्या लीचड़ बात है कि ना हम सुनने के लिए तैयार हैं, ना हम क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हैं, और निर्लज्जता से हम निष्क्रिय पड़े रहते हैं। हम अपने निर्लज्ज और निष्क्रिय सदस्यों को एक बार फिर जगाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जो पैनल पे लोग हैं, यदि वो कुछ कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर जो दूसरे लोग पैनल के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे आप लोगों को एग्जिट करके दूसरों को एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट हर कोई अपनी बात रखे। तो आप लोग अपनी बात रखिए। मैं देख रहा हूँ कि राणा साहब पहली बार आए हैं, उन्होंने भी कोई बात नहीं रखी है, प्रजापति जी ने भी कोई बात नहीं रखी है, और हमारे शुक्ला जी ने भी कोई बात नहीं रखी है, और हमारे मणिभूषण शुक्ला जी तो हमारे साथ ड्यूटी में थे, उन्हें अपने संस्मरण भी सुनाना चाहिए। तो मैं मणिभूषण शुक्ला जी, जो हमारे जो है ना अंगरक्षक के बतौर हमारे साथ ड्यूटी में थे, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपने उद्गार रखें, क्योंकि उन्हें कुछ दिन पहले ही क्राइम फ्री भारत और इसके मॉडल को समझने का मौका मिला है। आई फील के जो है ही विल बी द मोस्ट सुटेबल पर्सन कि वो अपनी बात रखें। मणिभूषण शुक्ला जी। धन्यवाद सर, जय हिंद। जय हिंद। सभी सदस्यों को, सभी भाइयों को नमस्कार। सर से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत जानकारी हुई, और मेरे भी मन के अंदर यही बात अच्छी लगी कि ये फ्री, ये बिना पैसा खर्चा किए इतनी अच्छी व्यवस्था की अगर कोई प्लानिंग किया है तो उस प्लानिंग में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, और हमें समझ में आ रहा है कि लोग 2-2 कदम पीछे चलते जा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए, आगे की जगह हम लोग पीछे जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे जो है कुछ लोगों को चंद्रगुप्ती बनने का किसी को कोई लगन ही नहीं समझ में आ रहा है सर मुझे। अगर वो लोग आगे बढ़ेंगे तो उनके पीछे पीछे सदस्य लोग पीछे पीछे रहेंगे। तो सबको थोड़ा इसमें सहयोग की जरूरत है, और इससे अच्छा कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। इस प्लानिंग को हम सबको मिल के सफल कर दिया जाए, बनाना चाहिए। यही चाहता, मेरी यही हार्दिक इच्छा है सर, और यही किया जाए सर। जय हिंद, जय भारत।
मणिभूषण जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मणिभूषण जी हमारे साथ ड्यूटी में थे और उन्होंने इतने कम समय में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझा, क्योंकि उस दौरान मैंने 4 लाइव सेशन किए थे और उस पूरे उसके दौरान हमने उनको लगातार अपने साथ रखा था और मैं चाहता था कि वो भी इसे समझें। और जिस तरीके से वो जुड़े हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि उस दिन की वो चारों मीटिंग ने उनको काफ़ी अंदर तक झकझोरा। और इतना पावरफुल मॉडल है जिसके तहत आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बिना खर्च के बन सकते हैं, तो दूसरी तरफ क्यों देखना, दूसरों से क्यों अपेक्षा करना, स्पेशली जब आपके पीछे चाणक्य की फौज खड़ी हुई है जो आपको हर चीज पका के देने वाली है। इससे अच्छी कोई भी व्यवस्था संभव नहीं है। तो राणा जी, आप भी पहली बार आए हैं, जरा आप भी कुछ बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं अरुण कुमार राणा हरियाणा से हूँ जी और स्पेशल स्टेट ऑफिसर हूँ सर आपके इसमें संगठन में। जी जी। सर मैं 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हूँ। ओ ग्रेट। हाँ जी सर, और आर्मी का खानदान से बिलोंग करता हूँ सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी सर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो संगोष्ठी करके अपने हाँ ही जी सर। लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए जो 2700 वीडियो हैं, जो वीडियो हाँ जी अच्छा सर। लग रहा है उसको साथ में बैठ के सुना जाए, फिर सामने हाँ जी वाले सर। का जो है ना एक रजिस्टर बना के जो है ना उसको सर्कुलेट कर दिया जाए, जिसमें हाँ सर वो मैं ना। अभी करूँगा। अभी एक्चुअली में सर मैं कहीं बाहर गया हुआ था जी। और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ सर, वो बाबा अम्बेडकर के नाम से, तो बाबा साहब के नाम अच्छी से। बात है, जब आप फिल्म बनाने जाएं तो जैसे ही हाँ सेट जी सर। खत्म होता हो तो एक सेशन हाँ इसका जी। भी कर लिया जाए और हाँ बिल्कुल श्योर करूँगा, बिल्कुल लोगों करूँगा को सर। शपथ दिलाते हुए उसका वीडियो बना के क्राइम फ्री भारत में अपलोड हाँ करने जी। का प्रावधान है। और जी सर, उसके लिए मैं आपसे यदि गाइडलाइन लोगों लूंगा सर, पर एक मिनट और बकायदा सुनिए, लूंगा और सर। राणा जी और सुनिए, हाँ यदि आपका वीडियो बड़ा हो जाए तो टेलीग्राम हाँ जी पे सर। मुझे भेज दीजिए, हम उसे हाँ श्योर। अपनी तरफ से अपलोड कर देंगे। जी सर। लेकिन अब थैंक जो यू। है हम धीमी गति का समाचार करेंगे। तो राणा हाँ जी। साहब, मेरे सख्त शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि यह निश्चित रूप से देशद्रोह है। इट इज़ ए देशद्रोह बाय इनएक्शन। और यदि आप जो है कमीशन या एक्शन की यदि आप लीगल डेफिनेशन देखें तो दैट इंक्लूड्स बोथ कमीशन एज वेल एज ओमिशन, एक्शन एज वेल एज इन एक्शन। तो कुछ लोग जो है एक्शन से देशद्रोह करते हैं, हम जो है निष्क्रिय लोग इन एक्शन से देशद्रोह कर रहे हैं। तो आप जो है मेरी इतनी सख्त भाषा से कहाँ तक अपने आप को सहमत पा रहे हैं? सर जब तक ऐसे कहना कड़वाई नहीं होती शरीर, तो दवाई काम नहीं करती शरीर के अंदर। मैं तो इतना ही कहूंगा सर, अगर जब दवाई कड़वी होती है जब तो शरीर पे काम करती है ना सर, तो कोई भी काम करने के लिए उसमें सख्त एक्शन लिया जाता है सर उसमें। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ कि संभवतः ये कड़वी बातें हमारे हाँ जी। सोते हुए योद्धाओं को जगाने का काम करें, बिल्कुल क्योंकि सर। देखिए आज की व्यवस्था से कोई कहे चाहे ना कहे, हर व्यक्ति पीड़ित है। हाँ जी सर। कोई जो है गुलामों के नियम से पीड़ित है, कोई जो है प्रशासन की असंवेदनशीलता से पीड़ित है, किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है इसलिए पीड़ित है, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जा रहा है इसलिए पीड़ित है। जितने लोग जेल के अंदर बंद हैं उनमें से 99% को जेल के बाहर होना चाहिए, और 99% जो जेल के बाहर घूम रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उनमें से अधिकांश लोगों को जेल के अंदर रहना चाहिए। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को अंदर होना चाहिए वो अंदर नहीं है, और जिनको अंदर होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं।
और वो अपना सफ़ेद कपड़ा पहन के आपको नेता, अपने आप को नेताजी स्थापित कर रहे हैं। और हमने एक बेहद ही घटिया व्यवस्था जो है ना स्थापित की है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के माध्यम से, जहां पर इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, हमारे देश के भाग्य विधाता बनने के लिए अनपढ़ गवार और बाहुबली अपराधी ये जो है ना चल देंगे। ये क्यों चलेंगे? क्योंकि नियम कानून बनाना इनके हाथ में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, इलेक्शन कहने के बावजूद भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कानून में ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी दोषी मानता हूँ। यदि वो अच्छे व्यक्ति होते तो कानून में जो है ये व्यवस्था कर देते कि अपराधी खड़ा ही नहीं हो पाता। यदि आपको लगता है कि इनमें से अधिकांश लोग जो है सजायाब होने के बावजूद भी अपील की ऑक्सीजन पे जो है ना सत्ता में बैठे हुए हैं, यदि आपको लगता है कि जब तक जो है ना पूरी तरह से सभी सिस्टम एग्जॉस्ट ना हो जाएं तब तक जो है व्यक्ति जो है उसे सजायाब नहीं कहा जा सकता है, तब तक उसे निर्दोष होने के अवसर अवेलेबल हैं, तो मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि उस बेचारे चपरासी ने क्या गुनाह किया है उसको भी यही अवसर दे दीजिए। उसने क्या गुनाह किया है? ये सब जो है। और आप ये बताइए कितनी घटिया व्यवस्था बनाई है। आज 3000 से ज़्यादा जो है ना पॉलिटिकल पार्टी बनी है जो एक सदस्य को नहीं जिताती हैं। ये कितने घटिया लोग हैं जो अपने लाभ के लिए, अपने सामने जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने के लिए, या जो इनको इनकम टैक्स नहीं लगता है तो दूसरों से पैसा लेके और वो इनकम टैक्स उनका बचा के उसका कुछ कमीशन खा रहे हैं। इन कमीशन खोरों को, इन गद्दारों को मुझे लज्जा आती है इन पे। ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये दुष्ट पार्टियां हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि हमारे उसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो यदि एक भी को नहीं जिता पाएगा उसको 10 साल का जो है ना निकाला मिलेगा कि आपने अभी सेवा नहीं की है, सेवा करो, फिर 10 साल बाद मौका मिलेगा। लेकिन अच्छे कानून बनाना तो हमारे राजनेताओं की प्राथमिकता ही नहीं है। शुक्ला जी हमारे वयोवृद्ध हैं, मैं थोड़ा महसूस कर रहा हूं कि वो अस्वस्थ भी हैं, लेकिन मैं जो है ना उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे सदस्यों के लिए वो जरूर 2-4 शब्द कहेंगे तो हम अनुग्रहित होंगे। BN शुक्ला जी। थोड़ा सा आवाज नहीं पहुंच रही है। यदि थोड़ा सा स्पीकर कुछ पास में आ सके और कुछ आपकी बात पहुंचेगी तो लोग बात समझ पाएंगे। एक बात मैं सभी को बता दूं, BN शुक्ला साहब जो है इस उम्र में भी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे लोगों को खोजकर वो क्राइम फ्री भारत से लगातार जोड़ रहे हैं। अभी एक तिवारी जी ने हमसे कल बात की थी एंड वो काफ़ी ऊर्जावान मुझे लगे। तो मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि शुरू से ही BN शुक्ला साहब जो है ना कुछ हीरो को तराश के जो है ना हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका जो है ना आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं यदि वो अपनी वाणी से कुछ हम तक पहुँचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से शुक्ला साहब की आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। माइक ऑफ है क्या सर? का माइक ऑफ है क्या शुक्ला सर का? लग रहा है नहीं, माइक तो ऑन है, वो आवाज ही नहीं पहुंच रही है। क्योंकि जब माइक ऑफ होता है तो आई कैन सी दैट, आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा चलिए, तो जब तक जो है साउंड आता है
तब तक हम अफसर साय जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कुछ बात रखें अपनी। अफसर साय जी के बारे में बता दूं कि बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और इन्होंने ढेर सारे लोगों को जोड़ा है और विभिन्न प्रदेशों के लोगों को जोड़ा है। अफसर साय जी का जो है सभी जाति और सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं और वो अपने आप में मैं कहूँगा कि भारत के लिए एक हीरे जैसे हैं, जो एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं और एक अच्छा भारत वो देखना चाहते हैं। तो मैं उनकी सोच के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब मैं ये चाहूँगा कि संगोष्ठियों वाला जो कार्यक्रम है, लोगों को किसी भी जो है ना, देखिए आजकल हर कोई बिजी रहता है, तो यदि हम एक छोटा सा आयोजन करके 25-50 लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस आयोजन का नाम जरूर रखा जाए, अपराध मुक्त भारत मिशन की व्यवस्था परिवर्तन या महाव्यवस्था परिवर्तन या व्यवस्था महापरिवर्तन संगोष्ठियाँ। तो वो हमें जो है व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा इसके बारे में बताने का एक अवसर मुझे हम लोगों को मिलता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अब ये संगोष्ठियाँ हमें बहुत तेज़ी से करना चाहिए और जो लोग भी हमारे माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जुड़े हैं, यदि वो निष्क्रिय हैं तो जिसने जोड़ा है ये उसकी मूल जिम्मेवारी है कि उसे जगाए। तो चाहे उसके पास जाके जगाए या फ़ोन से जगाए या वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ जगाए, और किस भाषा का उपयोग करना है ये भी मैं छूट देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है, जैसा कि राणा साहब ने कहा है कि दवाई यदि कड़वी हो तो कई बार ज़्यादा असर करती है। के आ रहा है, नेट खत्म है इसलिए कट के आ रहा है। हेलो, हाँ शुक्ला साहब, अब आप बोलने की स्थिति में आ गए हैं क्या? हेलो, आप वीएन शुक्ला साहब के क्या परिवार से कोई है? हेलो, अच्छा, जब तक शुक्ला साहब कुछ तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तब तक अफसर साय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और जो मुख्य मुद्दा है कि व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठियाँ, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसा बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है, वैसी संगोष्ठियाँ आयोजित क्यों नहीं हो रही हैं? अब आपके यहाँ की आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से शुक्ला साहब बोल सकते हैं आप। राजेंद्र सिंह जी, आप बोलिए अपनी बातें। जी सर, प्रणाम। जी जी, राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। सर, मैं करेक्टर के ऊपर बात रखना चाहता हूँ। जो आज चारों तरफ भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं लोग, महिलाओं से शादी किए हैं, तो आइए जानते हैं जड़ है नगद करण से। हाँ, जरूर रखिए। साहिल भाई, आपकी तरफ कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? जरा थोड़ा सा आप स्पीकर ऑफ करें, जरा अपने माइक को म्यूट करें। राजेंद्र, आप
अपने माइक को अनम्यूट करिए और आप बोलिए। और साहिल भाई आप अपने माइक को जो है ना म्यूट कर लीजिए जरा। अरे सर आवाज। हाँ आवाज आ रही है, आप रखिए अपना पॉइंट। सर आज मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में करप्शन और भ्रष्टाचार जैसी समस्या हुई है। हाँ हाँ और तहसील स्तर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं चाहता हूं कि इस पे मुख्य नकेल नगद करेंसी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर नए नगद करेंसी 1 रुपया भी बंद हो जाए और डिजिटल से लोग लेन देन करने लगे तो देश करेगा और भ्रष्टाचार पे नकेल भी कसी जाएगी। एक चीज तो आप बहुत साहिल भाई जरा अपने आप माइक को म्यूट कर लीजिए, शायद डिस्टरबेंस आपकी तरफ से आ रहा है। इसको म्यूट करने के लिए आपका पहला बटन जो है वो माइक ऑफ करने के लिए है, उसको यदि आप उस नीले को यदि आप क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा और आपका माइक म्यूट हो जाएगा। करेक्ट। पाएंगे दारू की खरीद। हाँ हाँ ये इनकी मूल जड़ नगद करेंसी है। नगद करेंसी को बंद करें तो इनके सबके हाथ पैर टूट जाएंगे। देखिए आप इनसे कुछ नहीं करा सकते हैं, ये खुद अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनसे प्रार्थना मत करिए। आपकी जो भी स्थिति है, सदस्य हो तो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करिए। और यदि चंद्रगुप्ती सोच है तो मेरिट लिस्ट में आइए। आप विधायक भी बन सकेंगे, मंत्री भी बन सकेंगे, मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे और प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। तो आपकी सारी और यदि कुछ नहीं भी बन पाए तो अच्छा भारत तो मिल जाएगा आपको, जिसमें भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं होगा, जिसमें अपराध करना संभव ही नहीं होगा। अब यदि आप इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और इन लोगों से यदि परिवर्तित भारत चाहेंगे तो ये वर्तमान व्यवस्था में इन्हें इनके रिकॉर्ड के कारण ये चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं रखते थे। इन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के अपराध के आधार पर चपरासी भी नहीं बनाया जाता और ये आपके भाग्य विधाता बने हुए हैं। और अधिकांश लोगों को तो कोर्ट ने भी सजा दे दी है, अपील की ऑक्सीजन पे आप बैठे हुए हैं। ये मोटी खाल के लोग आपको अच्छा भारत क्यों देंगे, जिन्होंने पिछले 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम का थोप के रखे हैं। मैं आपसे राजेंद्र पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या आप जो है अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोपते? नहीं सर। तो ये बात तो हमें सोचना ही पड़ेगी ना। जी सर, राइट। देखिए मैं आप लोगों से एक प्रार्थना बड़ी सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ कि दुष्टों से यदि आप कुछ मांगोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको कुछ देंगे नहीं। हमने आपको इतना आसान मॉडल बता दिया है जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। अपने लोगों की संगोष्ठी करके वो आपको चाय भी पिला देंगे और आप उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। यदि आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं तो आपकी मदद के लिए 2700 वीडियो भी हैं और मैथिली शरण गुप्त भी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत उसमें है। मैं फिर से जो है बीएन शुक्ला साहब जो है अब थोड़े से चैतन्य मुझे दिख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जी सब किसी को नमस्कार। जी जी देखिए हम जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, आज के परिवेश में राजनेताओं का जो आचरण है, आचरण नहीं रह गया है। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले हो गए हैं और हमारे मतदान से जीत करके जाते हैं और हमें अपना बकरी छेड़ समझ करके
हमारे ऊपर ही डंडा चलाना शुरू करते हैं, हमको हाँकना शुरू करते हैं। हमारी मांग पर इनको ध्यान नहीं जाता है और हमें तरह तरह की उपाधियों से विभूषित करते हैं करने। इसलिए इनको सत्ता से हटाने के लिए जन जागरण अति आवश्यक है और जन जागरण का तरीका यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए और इनका जो जुमला है, इनकी जो चाल है, सब किसी को समझाएं। अगर हम इस काम में हमेशा लगे रह जाते हैं तो ये 2024 का चुनाव जो होगा एक निर्णायक चुनाव होगा और यह जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जो हमारे सर पर थोपा गया है वह हटाया जा सकेगा, हम आगे बढ़ सकेंगे। वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही है। आपने चंद शब्दों में ही जो कहते हैं कि गागर में सागर भरना, तो हमारे वयोवृद्ध जो है आदरणीय वीएन शुक्ला साहब ने गागर में सागर भरते हुए उन्होंने वो निचोड़ बता दिया है जो पहले हम कभी कहानियों में सुनते थे कि एक राक्षस हुआ करता था जिसके जान जो है वो तोते में रहती थी। आज के जो तोते हैं वो ये राजनेता हैं। यदि हम इनको पराजित कर देंगे तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा और बाबा जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी है वो भी ज़मीन पर उतर जाएगी। तो मैं तो आप लोगों से अनुरोध यही करूँगा कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चारों तरफ से ध्यान हटा दीजिए। यदि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो 90 लोगों के जोड़ने का सदस्य संकल्प पूरा कर दीजिए। और यदि आप क्रीज पे आके खुद खेलना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती है। इस व्यवस्था के दौरान हमें प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक और सांसद सब बनने का मौका भी हमारे हाथ में है। हम ओपन कंपटीशन के आधार पर प्रतिदिन अपनी स्थिति को देखते हुए बिना किसी दूसरे के हाथ जोड़े, इवन मैथिली शरण गुप्त के सामने भी आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना तो आपको मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, ना मंत्री बना सकता हूँ, ना विधायक बना सकता हूँ। वो आप अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेंगे। मेरे हाथ में केवल एक ही चीज़ रहेगी कि आपको पोर्टफोलियो क्या देना है। इसको छोड़ के मैंने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, जागो और उसे हासिल करो। मैं अफसर साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कहें। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अध्यक्ष महोदय जी ने सारी बातें बताई, क्राइम फ्री भारत मिशन को हम कैसे जमीन पर उतार सकते हैं और कैसे हम मतलब लोगों को जोड़ना है, सारी चीजों का हल है। लेकिन हम कहीं न कहीं पीछे जाते नजर आ रहे हैं। हमें जो भी साथी हैं उन्हें संकल्प अपने मन में लेना होगा। इंसान के अंदर दो चीजें होती है, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा जो चेतन मन है वो स्वीकार करता है और अवचेतन मन जैसा कि हम सोचेंगे। खाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को आहत करना है। हमारा कहना है कि हमारे अंदर का जो अवचेतन मन है उसे समझाने की जरूरत। सॉरी सर, डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा कॉल आने लग रहा है, उसको डिस्कनेक्ट। नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो लोग हैं, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं,
इन्हें अपने मन में अच्छे विचार, अच्छी सकारात्मक जो है चीजें सोचना होगा और अपने जो है इस तरह के करप्शन को कैसे खत्म करना होगा, ये अपने मन को बताना होगा। अपने लोगों को जोड़ने के लिए, सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए अपने मन के अवचेतन मन को पहले क्लीन करना होगा, फिर वो अच्छा ही काम करेगा, हम बहुत कामयाब होंगे। हमें बहुत ही अफसोस होता है कि लोग, हम जितना मेहनत, इतनी सारी चीजें अध्यक्ष महोदय जी ने जितनी सारी चीजें बताई हैं और हम सुन भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोग आज सभी वर्ग के लोग, सभी लोग ये मानते भी हैं लेकिन तैयार नहीं है कोई करने। हमारे जो मन है ना, हमारे जो मन का जो अवचेतन मन है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मन को जो है, जो स्वीकारता है, वो हम कहीं गलत दिशा में ले जाते हैं, इसलिए हमारा काम कहीं बनता नहीं। हमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ये सोचना होगा कि किस तरह से हमें लोगों को जोड़ना है, क्योंकि भारत मिशन जैसा कोई मॉडल आज तक शायद हमारे जो भी हमने हमारी जो आज की स्थिति है इसमें कहीं भी नहीं देखा। किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कोई जो इस तरह से आके खुल के कह सके और बता सके लोगों के जनहित में एक मतलब हर खुले आम से मतलब ये कहा जा रहा है कि हर कोई इससे सवाल कर सकता है, तो हम आज क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे अंदर कहाँ कमी है, ये सोचना होगा हमें। जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने मन से, हमारे दिल में, मैं कोई बहुत बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो आप लोगों के बीच प्रयास के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बहुत सही बात आपने कही है। और मुझे लगता है कि देखिए, यदि किसी के जहन में कोई सवाल है तो उसे पूछना चाहिए, क्योंकि यदि सवाल होगा तो उसका जवाब दिया जा सकता है। यदि आप सवाल नहीं पूछेंगे तो समाधान भी आपको नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ समस्याओं की चर्चा करने आए ही नहीं हैं। हर चीज़ का समाधान हम लोगों से नहीं मांगेंगे, उसके समाधान हमने खुद डिजाइन किए हुए हैं। उनको उतारने के लिए आपको इन राजनेताओं को पराजित करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम लोग थोड़ी सी एनर्जी लगा देंगे तो 2024 में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को न केवल हराएंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी, जिसमें हर कोई सम्मिलित होगा। हमारी पूरी 543 सीट आएंगी जो अपने आप में एक अजूबा होंगी, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इवन जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी नहीं ऐसा हुआ था, जब आपको पूरी तरह से शुद्ध मूर्ख बनाया गया था कि आपको आज़ादी मिल गई। उस समय भी ये लोग सभी सीट उनको कभी नहीं मिली, जबकि पहले चुनाव में भी चुनाव की जो धांधलियां हैं वो हुई हैं। उसमें जो है दारू शराब भी बांटी गई और पोलिंग बूथ की लुटाई भी की गई। ये बीएन शुक्ला जी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि 1952 के पहले चुनाव में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए थे। ये रिकॉर्ड पर अवेलेबल है, यदि आप उसे खंगालेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि यदि हमारे जेब से पैसा नहीं जा रहा है, हमें कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, किसी को अर्जी नहीं देना है, तो भाई साहब अजमाने में क्या प्रॉब्लम है? और ऐसा अजमाना जिसमें नंबर 1 आ जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए, पहले 40 में आ जाए
तो मंत्री बन जाएं और ऊपर के 230 में आ जाएं तो विधायक बन जाएं मध्य प्रदेश की स्थिति में, और यदि ये स्थिति यदि उसकी है उत्तर प्रदेश की तो 403 सदस्यों की सूची बनेगी, राजस्थान की है तो 200 सदस्यों की सूची बनेगी, छत्तीसगढ़ है तो 90 सदस्यों की सूची बनेगी। तो आपको कोई भी जो है उस सूची में नहीं ला पाएगा, ये सब आपके हाथ में है। तो एक बार फिर से मैं जो है साहिल भाई से कहता हूं कि अपनी बात जो है ना एक बार दूसरी बार उतनी ही गर्मजोशी से रखें। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। साहिल सर का माइक बंद है। आपका माइक बंद है, आप माइक ऑन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, अभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन जगहों के जो लोग अपने चंद्रगुप्त हैं या उस दिशा में काम कर रहे हैं, वो लोग जो है पूरी तन्मयता के साथ लगे और प्रयास ये किया जाए कि इन विधानसभा चुनावों में क्राइम फ्री भारत के कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे। उन क्षेत्रों से जो लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2024 का, वो लोग 24 के लिए अपनी रणनीति बनाएं और जो 21 उत्तरी कार्यक्रम है उसको अमली जामा पहनाने के लिए अपने स्तर पर लगे। इस तरीके से ये होगा कि जो अभी 23 में चुनाव है विधानसभा के, उसमें जो है क्राइम फ्री भारत क्या कर रहा है, इससे जो है एक तरह से जो है रिहर्सल हो जाएगी, पता चल जाएगा हम लोग को। जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं उनको कार्य करने की एक शैली का जो है पता चल जाएगा कि किस तरह से करना चाहिए, और हम कमी अगर रह जाएगी तो उसको लोकसभा के लिए उसकी समीक्षा करके उसको सुधार किया जा सकता है। मैथिली चरण गुप्ता साहब से चर्चा करके सब लोग आपस में बैठ के उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, ताकि और तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ पूरी रणनीति मजबूती से बनाकर हम लोग जो है 2024 के लिए 543 के 43 कैंडिडेट खोज सके और उनको चुनाव मैदान में उतार कर बाकी पार्टियों की जमानत जब्त कराएं। तो इसलिए अभी ये विधानसभा के जो चुनाव हैं ये एक अवसर है, और क्योंकि मैथिली चरण गुप्ता साहब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, इन जगहों में जो चुनाव होना है उसमें जो है पूरी रणनीति बनाकर हमारे विधायक के कैंडिडेट जो है जरूर जो है चंद्रगुप्त की हैसियत से मैदान में उतरे, और हम सब लोग मिलकर उन राज्यों में दौरा करके, डिजिटली प्लेटफॉर्म पे मीटिंग करके, संगोष्ठी करके अपने भावी विधायकों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करें और उसमें तन मन धन से लगे। ये मेरा कहना है। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं साहिल जी का धन्यवाद देता हूं। और आपने जो है एक राज्य को जोड़ दिया जो मेरे ध्यान से निकल गया था। आज ही मेरी वहाँ के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के मिस्टर हरीश, जो कि चार्टर अकाउंटेंट हैं और वो स्वयं जो है बेंगलोर को बिलोंग करते हैं, तो उनसे बातचीत के दौरान मुझे समझ में आया कि कर्नाटका में भी चुनाव है। तो मैंने उनको प्रोत्साहित किया कि क्यों ना वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन के उभरें। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो पूरी मेहनत लगाएंगे, और इसमें तो एक ही मेहनत करना है, केवल संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। संगोष्ठी घर के अंदर हो सकती है और संगोष्ठी जो है हमारी घर के बाहर हो सकती है, जहां हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी के नाम पर एक जगह इकट्ठा कर लें। बहुत बड़ी भीड़ मत रखें, बहुत ज़्यादा हो तो 100 लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा भीड़ में आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं हो सकता है और बातचीत भी नहीं हो सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आइडियल संख्या 20-25 है,
तो हमें ज़्यादा संगोष्ठियाँ करना पड़ेंगी, लेकिन हम जो है संगोष्ठी के माध्यम से सदस्य और चंद्रगुप्त बना रहे हैं, तो वो चंद्रगुप्त जब इसमें भिड़ेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से चीज़ आगे बढ़ेगी। हम ऑलरेडी जो है 7,000 से ऊपर अभी ऑपरेट कर रहे हैं। यदि हम अपने सदस्यी संकल्प को अकेले को पूरा कर लें तो अगले 4 दिन से 5 दिन के बीच में हम 100 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे। और जैसे ही संख्या आपकी कुछ करोड़ में पहुंचेगी तो कबीरदास जी ने जो दोहा कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब इन चंद्रगुप्तों का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो उस लालिमा में रंगे बिना कोई नहीं बचेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता जो है ना रंग जाएंगे, हमारे वयोवृद्ध जो है ना सिटीजन भी रंगेंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी रंगेंगे। और ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि मालूम पड़ा कि 100% लोग ही जुड़ गए। और यदि सभी मतदाता छत पर जाकर अपने चंद्रगुप्त, जिसने भी अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, यदि उस चंद्रगुप्त के नाम से संकल्प लेंगे जैसा कि उनको दिशा निर्देश है, तो वो अपने चंद्रगुप्त को 35 बार वोट दे रहे हैं। पहली बार जब वो जुड़े हैं 33 बार, जब कि वो छत पर जाके थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प ले रहे हैं। और 35वीं बार जब वो पोलिंग बूथ पर जाकर बटन दबा के फाइनल अपनी वोटिंग करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने अपना संकल्प किया है, बल्कि मैंने कई बार आपको रेखागणित में बताया है कि उस संकल्प से बहुत कम से भी काम चल जाएगा। जैसा हमने बताया है कि यहाँ हम संकल्प ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। जो मॉडल मैंने आपको समझाया है उसमें केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, वो है मैथिली शरण गुप्त। जो 9 लोग पहले दिन जुड़ेंगे, उनके पास 8 दिन बचे हुए हैं, तो उन्हें सिर्फ 80 लोगों को जोड़ना है। जो दूसरे दिन 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें केवल 70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को, 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9000 को 50 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, और 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ को केवल 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल जुड़ जाने से ही उसका संकल्प पूरा हो जाता है। तो बताइए, हमारे सदस्यी संकल्प से बहुत कम में भी हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। और हमारे चंद्रगुप्त जो घर घर जाके संगोष्ठी ले रहे हैं या लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें 2700 जो वीडियो क्राइम फ्री भारत में अवेलेबल हैं, उन चुनिंदा वीडियोज़ को सुनाकर और फिर उस पर चर्चा करके और फिर राय शुमारी करके हम सामने वाले से ये पूछ सकेंगे कि उसे जो है सदस्यी भूमिका, पर्दे के पीछे रहकर सदस्यी भूमिका उसे ज़्यादा सूट कर रही है, या क्रीज पे खेलकर वो स्वयं जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के अपने आप को मेरिट में स्थापित करेगा। और मेरिट के आधार पर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित जो पद भी जो है ना वो मेहनत से लगेगा तो वो उसे उपलब्ध हो जाएगा। तो मुझे ये बात लगती है कि जो मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि आप बाकी चीज़ों को भूल जाइए। 21 लक्ष्यों को कैसे ज़मीन पे उतारना है ये मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त इस काम में अकेले नहीं लगे हुए हैं।
हजारों चाणक्य पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। 53 यूनिवर्सिटियों ने तो MOU के तहत टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए जाकर उसके सॉल्यूशन इंटीग्रेशन के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसे बड़ी आसानी से हम बहुत कम प्रयासों से किनारे लगा देंगे। तो चाहे जो है नियम कानून हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें ज़मीन पर उतारने की कार्रवाई करेंगे, ये सब करने के लिए ना तो किसी सदस्य को अपने को दिमागी जोड़ देना है और ना ही किसी चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त के पास यदि कोई डोमेन नॉलेज है तो उसका स्वागत भी है और उसे औपचारिक रूप से हम चाणक्य की टीम में भी सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन ये चाणक्य की जिम्मेवारी है, चाणक्यों की टीम की जिम्मेवारी है कि वो समाधान के साथ जो है चंद्रगुप्तों को भी ब्रीफ करेंगे, उनके साथ भी डिस्कोर्स और चर्चा करेंगे और आम पब्लिक के साथ भी उसी तरीके के डिस्कोर्स करके हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इतना ही विधानसभा और पार्लियामेंट में हमें कहलाना है और ये सब नियम कानून के हिस्से बन जाएंगे। तो इतनी आसानी से हम ये परिवर्तन ला पाएंगे जो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का और लज्जा का विषय है कि ये सब चीज़ें हमारी राजनेताओं की प्राथमिकता में नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से अपने आप को थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं। वो स्वयं जो है इस तरीके के बदलाव से भयग्रस्त हैं। तो ये भयग्रस्त लोग कभी भी आपको अच्छा भारत नहीं सौंपेंगे। ये अच्छे भाषण दे सकते हैं, ये आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं, ये आपको फ्री भी बांटकर जो आपका छोटा मोटा सम्मान बचा हुआ है वो सम्मान को भी ख़त्म कर देंगे और ये हमारे जीवन को नारकी और कीड़े मकोड़े का जीवन बना देंगे। लिहाजा इन राजनेताओं को हम बड़ी आसानी से पराजित कर पाएंगे। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने चाणक्य पर भरोसा रखिए और जो चाणक्य के पीछे हजारों चाणक्य काम कर रहे हैं उन पर भरोसा रखिए। आपको केवल छोटा सा काम करना है, संगोष्ठी संगोष्ठी और संगोष्ठी। संगोष्ठी दो तरीके की हैं। एक जो है ना, आप घर के अंदर बैठ के चाय पीते हुए अपने लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी कर रहे हैं, और यदि आपकी परिस्थितियां आपको इजाज़त देती हैं तो 25-50 लोगों को एक जगह खड़ा करके बातचीत करके उस संगोष्ठी के माध्यम से हम क्राइम फ्री भारत मिशन में उपलब्ध वीडियो के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त की जो है ना भाषा में वो बात जन जन तक पहुंचा पाएंगे। तो आपको समझाने के लिए भी मेहनत नहीं करना है, आपको तो वीडियो चलाने के बाद एक सारगर्भित चर्चा करके, जैसा कि मैं वीडियो में जनरली पूछता हूं कि भाई साहब आप बताइए आपकी चंद्रगुप्त में की इच्छा है या सदस्य की इच्छा है, और मैं आपको बता रहा हूं अभी तक हमें 99% केसेस में सब लोगों ने चंद्रगुप्ती ही इच्छा बताया है। इसका मतलब है कि हमारे लोग में कर्मठता है, वो संगोष्ठियां करके अपने आप को प्रमाणित करना चाहेंगे और स्वयं चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। अब हमें उन्हें जगाना है। जो बड़ी संख्या में हमारे लोग निष्क्रिय हैं, इसमें मुझे एक भ्रम तो ये होता है कि शायद हमें जो ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करने की बात समझाई थी, वो कहीं ना कहीं शायद हम लोग उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो डे वन से ही हमारे सदस्य 90 लोगों को जोड़ने में व्यस्त हो जाते और चंद्रगुप्त अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाने के लिए बिजी हो जाते। और ये कितनी अच्छी स्थिति है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके सब कष्टों का निवारण तो पीछे बैठे चाणक्य ने ऑलरेडी अधिकांश तो कर लिया है। थोड़ा बहुत जो गैप्स हैं
वो 3 से 6 महीने में पूरे किए जा सकेंगे और हम कानून बना सकेंगे। हमारे साहिल भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि इन 4 राज्यों में हम अपने चंद्रगुप्त को उतारकर यदि सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए यदि हम वहाँ पर सत्ता स्थापित करेंगे तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को ज़मीन में उतारकर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। फिर 2024 में किसी भी राजनेता के जीतने की संभावनाएं ही खत्म हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपनी जो इनेक्शन है उसको छोड़ दीजिए और अब इसमें भिड़ जाइए। और मैं एक दूसरी चीज़ भी कहना चाहता हूं, जो जुड़ा है उसे पड़ा रहने दीजिए। आपको तो 90 करोड़ ऐसे लोग टॉलरेट कर सकते हैं जिन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो इन जो 8-9 हज़ार या 7 हज़ार लोग हैं, इन्हें मान लीजिए कि ये 90 करोड़ लोगों वाले ही लोग हैं जिन्हें 9वें दिन जुड़ना चाहिए था। ये धोखे से पहले जुड़ गए हैं। तो अभी जो चंद्रगुप्त हमको मिल रहे हैं या नए एक्टिव सदस्य मिल रहे हैं, उन पे हम फोकस करें। और जो अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो निष्क्रिय हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। यदि वो सक्रिय होते हैं तो उनकी मेहरबानी, और यदि वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं तो जैसा हमने कहा है कि वो अपने आप को इनेक्शन के कारण देशद्रोही प्रमाणित कर रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इतना इनेक्शन में मत रहिए कि आपको देशद्रोही की सेवा उसमें जो ना वर्गीकरण में आप आ जाएं। आपकी सोच अच्छी है, तभी आप अपराध मुक्त भारत से जुड़े हैं। उस सोच को और जो है संबंध की प्रगाढ़ता में बढ़ाने में यूज करिए। अपने ही लोगों के बीच में पहुंचिए, उनके साथ जो है ना बैठ के क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं वो सुनिए, चर्चा करिए, उनसे पूछिए कि वो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त, और ये यात्रा प्रतिदिन जारी रखिए। यदि आप लेट होंगे तो जो व्यक्ति किसी दूसरे की प्रोफाइल से जुड़ जाएगा तो इसके बाद वो बाद में बदलता नहीं है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हरीश जो कि बेंगलोर में बैठते हैं, वो एक रूपचंद जैन की प्रोफाइल से जुड़ गए। जब इसके बाद जो है उन्हें लगा कि हमें तो जो है ना प्रेसिडेंट साहब की प्रोफाइल से के और के लिंक के माध्यम से जुड़ना चाहिए था, तो उन्होंने 10-12 बार रिपील किया। और जब भी वो उसको दोबारा हमारी भेजी हुई लिंक को भी क्लिक करते थे तो वो जब वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप एक्टिव होता था तो उसमें रूपचंद जैन का ही नाम आता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हमने देर की तो हमसे जुड़े व्यक्ति किसी दूसरे की लिंक से जुड़ जाएंगे तो फिर उनका वोट हमें कभी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रार्थना के साथ यदि और कोई वो नहीं है तो फिर इस मीटिंग को मुझे लगता है कि हमें समाप्त करना पड़ेगा। राजेंद्र जी, अभी भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। राजेंद्र जी। अफसर साहब जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी जरूर बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथ में आपने कहा चंद्रगुप्त जो भी लोग हैं, जितने लोग चंद्रगुप्त की शपथ ले रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं हमारा ये कहने का मतलब है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पूरे देश में इतने एक्टिविस्ट हैं, और हमारे ख्याल से हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो लोगों के लिए सहयोग करते हैं, लोगों की मतलब बहुत सेवा करते हैं, उनके लिए आवेदन तक देते हैं, RTI करते हैं। ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये क्यों लिखते हैं? क्या इनको मतलब ये प्लेटफॉर्म क्राइम फ्री भारत मिशन मतलब क्या लग रहा है? इनको खुद एक अच्छा मौका मिल रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का, तो क्यों नाम लिखते हैं कि मैं फला एक्टिविस्ट हूँ, मैं फला ये हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ? क्यों लिखते हैं?
अगर इससे अच्छा कुछ आपको मिल सकता है क्या? गुरुजी आगे लाइन पर आगे भी बात करता हूँ। टाइम फ्री भारत मिशन मैं करता हूँ। मतलब आप एक तरह से कमजोर भी अपने आप को दिखाते हैं, तो ये क्या है? ये सारे एक्टिविस्ट क्यों है पूरे देश में? मैं अध्यक्ष महोदय जी से ये थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, इतने सारे एक्टिविस्ट पूरे देश में हैं, ये क्या चंद्रगुप्त इनको नहीं बनना चाहिए? जो लिखते हैं मैं फला एक्टिविस्ट RTI फला, मैं ये फला संस्था का अध्यक्ष, तो हमें मतलब हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, क्या हम मतलब इतने बड़ी संस्था चलाते हैं और क्या हम 90 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे? बिल्कुल सही बात आपने कहा है। इस तरीका का समस्या जो है अपने ग्रुप में भी है और अपने चंद्रगुप्त में भी है। नहीं, पूरी बात आप सुनिए, आप बोलिए मत, पहले पूरी बात सुनिए कि अगर हम इतनी सारी मतलब अपने नेम प्लेट के प्रोफाइल पे लिखते हैं कि मैं फला अध्यक्ष, फला RTI एक्टिविस्ट, तो मतलब हम क्यों हैं? क्या ये क्राइम फ्री भारत मिशन कुछ धोखा लग रहा है? तो सवाल पूछिए। सवाल यह है, हमारी सवाल यह है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और अध्यक्ष महोदय हूँ कि जिन व्यक्ति को मैंने जोड़ा है उस व्यक्ति का कोई परफॉर्मेंस मार्केट में नहीं दिख रहा है। मुझे खेद यह व्यक्त हो रहा है कि पूर्णतः जिस राज्य का जो सदस्य जुड़ा हुआ है उनको पूर्ण रूप से जिम्मा गया है, भौगोलिक है, आकाश प्राकृतिक है, इसको जिम्मेदारी देने की अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि इनको पूर्णतः एक प्लेटफार्म दीजिए ताकि वो अपनी राज्य की जन समस्या को लेकर के मुखर होकर के अपराध मुक्त भारत के नाम से वो घोषणा पत्र एक जारी कर सके और करप्शन खत्म करने की पहले बात करे। आप जब बिल्कुल तक ये करप्शन नहीं मत होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप जो नहीं करने की औकात रखते हैं उसे करने की कोशिश करेंगे तो आप निष्फल होंगे। आप जो है किसी करप्शन को फ्री जो है ना वो नहीं कर सकते हैं, ना आप लड़ाई कर सकते हैं इन मोटी खाल के लोगों के साथ जिनके पास जो है ना अंग्रेजों का दमनकारी चक्र अवेलेबल है। जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे उस दिन आपको जेल में ठूस देंगे। तो ये आप फालतू की बातें बंद करिए। केवल एक काम आपको जो दिया गया है कि लोगों को जोड़ो, संगोष्ठी करो, चंद्रगुप्त समझाओ, उनको सदस्य बनाओ या चंद्रगुप्त बनाओ, बस केवल एक ही काम करो। बाकी काम जो है ना जब आप शक्ति में आ जाओगे तो उसके लिए चाणक्य ने पूरी व्यवस्था करके रखी है। चाहे जो है ना पेपर करेंसी फ्री भारत हो, किसी भी माध्यम से हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। इस देश से साइबर क्राइम करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। इस देश से भ्रष्टाचार करने का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। इस देश से रासायनिक जो हार्मफुल रासायनिक हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आप निरोगी हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये बकवास करना बंद करो। जो काम तुम्हारी औकात के बाहर है उसको क्यों करना चाहते हो? जो काम आपके औकात के अंदर का है कि अपने लोगों के बीच में जाओ, उनके साथ बैठो, चाय करो, और ऑलरेडी जो 2700 से ज्यादा वीडियो हैं, जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको दिखाओ। इतना आसान काम ना करके हम करप्शन फ्री करेंगे। आपकी औकात है करप्शन फ्री करने की? जिस दिन जो है ना हमारे रडार पे आ जाओगे, उठा के जेल में भर देंगे आपको, और जेल के अंदर ऐसी तोड़ाई करेंगे कि दोबारा तुमको बोलना भूल जाओगे तुम। तो ऐसा काम क्यों करना चाहते हो जो तुम्हारी औकात के बाहर का है? अपने लोगों को साथ बैठना और उनको एक वीडियो दिखा के चर्चा करके उन्हें चंद्रगुप्त और वो बना के कुछ महीने काट लेने में बुराई है क्या? और यदि आपके उसमें कोई भ्रष्टाचार के कारण आपके ऊपर कहीं जूते पड़ गए हैं तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रेमेडियल, वो आप करिए। और यदि उसमें कोई मदद की जरूरत है या सलाह की जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूं। लेकिन बकवास करना कि मैं करप्शन के लिए लड़ूंगा, भाई साहब आप कोई करप्शन के लिए ले ना सकते हैं। चारों तरफ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इतने जूते लाते मारेंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो जेल में भर के ऐसा कूटेंगे कि बाहर निकल के तुमको जो है ना बोलना बंद आ जाएगी तुम्हारी। तो मत करो ये बकवास। आपको चाय पीने में कष्ट हो रहा है अपने लोगों के बीच में जाके,
कुछ महीने इंतजार करने में दिक्कत हो रही है आपको? जो काम आसानी से कर सकते हो वो करोगे नहीं और दुनिया का भाषण देना चाहते हो। यही हमारे देश की प्रॉब्लम है। मैं जरा सख्त भाषा में बात कर रहा हूं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी औकात नहीं है, वो साला केजरीवाल, उसके अधीन पुलिस नहीं थी तो पुलिस के विरुद्ध धरना देने के लिए बैठ गया। अरे भाई, अपना स्टेटमेंट देता, जो आपके हाथ में है वो काम करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम भाषण देंगे और जो हमें करना है वो हम करेंगे नहीं। अब आपको इतना आसान झुंझुना दे दिया है कि भाई साहब अपने लोगों के बीच में बैठो, संगोष्ठी करो, उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ और उनसे पूछो कि भैया तुम्हारी परिस्थिति में तुम सदस्य बन के अपने 90 लोगों को जोड़ सकते हो तो वो जोड़ लो, और यदि नहीं जोड़ सकते हो तो आप यदि उसमें चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो मेरिट लिस्ट में आओ, ओपन कंपटीशन है। आप किसी की जो है ना मेहरबानी पे नहीं हो, आपको किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब, हम वही काम करेंगे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, भाषण देना है, लोगों से चंदा इकट्ठा करके उनके पैसा जो है ना खाना है, ये भी जो है ना एक बात होती है। आपके देखो बहुत सारे साथी लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करके जो है वो अपनी जेब भरते हैं। तो ये जो ड्रामा नाटक है इसको बंद करो। मैं ये कह रहा हूं, अपने लोगों के बीच में जाओ, बैठो, उनके साथ चाय पियो, उनको जो है ना ब्रीफ करो, और किसी के साथ कोई यदि गड़बड़ी हुई है तो जो वैधानिक उपाय अभी संभव है वो करो, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे चर्चा करो, मैं आपको बता दूंगा। यदि और ज्यादा समस्या में हो तो संबंधित अधिकारी से मेरी बात करो, क्योंकि मेरी बात यदि उससे हो गई तो गलत काम नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई साहब, अपने लिए जो है ना कि मैं करप्शन दूर करूंगा, ये बकवास करना बंद करो, ये शुद्ध बकवास है। ये आप कुछ किसी भी करप्शन से लड़ना आपके औकात के बाहर की बात है। तो अपनी औकात में रहो, अपनी क्षमता को सही डायरेक्शन दो। वो है कि लोगों को जागृत करके उन्हें सदस्य संकल्प और उसके तहत जोड़ें, और उनको उसी समय बताते जाएं कि जो सदस्य रहेगा उसका एक ही काम होगा, पहले 90 लोगों को जोड़ना, और जब चुनाव का समय आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद हर दिन जो है उसे अपनी छत पर जाना है, छत नहीं है तो चबूतरे पर जाना है, चबूतरे नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होना है, थाली बजाना है और दीपक जलाना है और कहना है कि ये फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम विजयी बनाएंगे। इतना काम कर लोगे तो आप देश का भला कर दोगे, ये देश बदल जाएगा। मैं आपको कलयुग से सतयुगी देश में प्रवेश करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको अपना दिमाग का जो है ना यदि फाटक थोड़ा बहुत खुला हुआ है, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो सुन लिए जाएंगे, यदि उचित होंगे तो उन्हें समाहित कर लिया जाएगा। इससे ज़्यादा जो है ना आप अपने आप को तकलीफ नहीं देंगे तो आप अपने साथ भी अच्छा करेंगे और इस देश के साथ भी अच्छा करेंगे। अभी जो है चंद महीनों में केवल एक ही काम है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। जगाओ लोगों को, जोड़ो लोगों को, जोड़ो लोगों को। उनकी यदि सोच सदस्य है तो उन्हें सदस्य वो बनाइए, और यदि वो चंद्रगुप्ती सोच रख के स्वयं मेरिट लिस्ट में आगे आना चाहते हैं तो उस सोच से आगे बढ़े। यह जो है ना मॉडल उनको प्रधानमंत्री तक बनने का मौका दे रहा है। हम जो है ना छोटे मुंह बड़ी बातें मुंह बजाने की हमारी आदत पड़ गई है। कहता हूँ, आपको लग रहा है हम ये कह रहे हैं ये बकवास कुछ समय के लिए बंद कर दो, कुछ समय के लिए ये बकवास बंद करो। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको सलाह दे रहे हैं कि संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आप इससे हटके और कुछ भी कर रहे हैं तो ना आप अपना कल्याण कर रहे हो ना देश का कल्याण कर रहे हो, और आपका ये एक्शन जो है देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि इट इज नॉट ओनली द ओमिशन, कमीशन ओमिशन दोनों ही जो है ना मिलके जो है ना एक्शन कहे जाते हैं लीगली। तो आप गलत कर रहे हैं तो देशद्रोह है, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो देशद्रोह है। तो भाई साहब जो बता रहे हैं उसमें ना आपको जो है ना किसी के से लड़ने जाना है, ना कहीं पिटीशन देना है, ना कहीं जुलूस निकालना है। तो क्यों एनर्जी खर्च करना चाहते हो जुलूस निकालने में? अरे उतनी एनर्जी लोगों को इकट्ठा करके साथ में चाय पीजिए, प्रेम की बातें करिए, और कुछ महीने बाद इन चार राज्यों में तो हम चंद महीनों बाद परिवर्तन ला सकेंगे। तो दूसरे मोटी खाल के लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करना चाहते हो, जिन्होंने 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? उनसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों रिक्वेस्ट करना चाहते हैं?
आप क्यों करप्शन फ्री करना चाहते हैं, जो आपके औकात की बाहर की बात है? क्या औकात है आपकी करप्शन फ्री करने की? सर प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा कुछ विषय अलग था संतोष जी, बीच में आप, जब मैं विषय रख रहा हूँ तो आप बीच में क्यों उसमें बोल रहे हैं? मैंने आपसे नहीं किया है, मैंने पूरे एक्टिविस्ट लोगों से पूछा है। जैसे आप लिखते हैं क्राइम इंटेलिजेंस, तो ऐसे में सभी लोगों से ये सवाल पूछा था। आप बीच में उसमें आप एक बार मेरे क्वेश्चन को आप खराब क्यों कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात का विषय कुछ और था, टॉपिक कुछ और थी, आप अलग दिशा में लेके चले जाते हैं। आप कुछ, अगर आप इतने इंटेलिजेंट थे तो मतलब सामने वाले की, मतलब ये जो सामने वाला विषय रख रहा है उसमें क्या चर्चा करने वाला है और क्या वो चाहता है, वो सुनना चाहता है, आप बीच में क्यों टोक देते हैं? आपसे जब कहा जाए तब आप चलिए। आप बीच में, हमने आपसे सवाल नहीं पूछा था, मैंने अध्यक्ष महोदय से सवाल पूछा था और ये सभी आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों से सवाल पूछा था कि ये क्यों लिखते हैं, इनको क्या चंद्रगुप्त नहीं बनना मैं चाहिए? जो है अफसर शाह जी की बात को पूरी तरह से तायद करता हूं और मैं आप अफसर शाह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम बहुत सारे उसमें कोटेशन में आगे लिख रहे हैं शपथकृत चंद्रगुप्त, डेजिग्नेशन में लिख रहे हैं शपथकृत चंद्रगुप्त, जिसने शपथ ली है कि वो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा। तो ये डेजिग्नेशन यदि आप देखें तो हम बहुत सारे उसमें जो हम अपने वीडियो को जो है टाइटल दे रहे हैं उसमें इस, और जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें इस वर्ड का यूज किया गया है शपथकृत चंद्रगुप्त। आज चंद्रगुप्त कोई नहीं लिख सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त की तो मेरिट लिस्ट उस दिन निकलेगी जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। तो आज हर कोई जो है शपथकृत चंद्रगुप्त हो सकता है, चंद्रगुप्ती यात्रा में हो सकता है। चंद्रगुप्त तो वो उस दिन बनेगा जिस दिन मेरिट लिस्ट में आएगा, और वो मेरिट लिस्ट घोषित होगी जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। तो मेरे ख्याल से संतोष भाई को ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा था कि हम अपनी, कहते हैं ना, जेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर, तो जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर वो करिए। अपने औकात से बाहर यदि आप जाके बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो वो बाउंस बैक होंगी और आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़ सकते हैं, और उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के कारण आप व्यवस्था को दोष दोगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों की समस्याएं एकदम निकट की हों, वो शायद चंद महीने इंतजार करने की स्थिति में नहीं हो। तो यदि कुत्ते ने काट खाया है और यदि हम चाहते हैं कि हमें रेबीज ना हो, तो एक ही तरीका है, 14 इंजेक्शन लगवाइए भाई साहब, राइट? नहीं तो रेबीज हो जाएगा। तो यहाँ 14 इंजेक्शन का मतलब है कि जो लीगल रिड्रेसल वर्तमान सिस्टम में चाहे वो इनसेंसिटिव हो, वो हम लेने की कोशिश करें, राइट? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मैं निश्चित तौर पे कानूनी सलाह दे सकता हूँ, और मैं तो उसके एक कदम आगे भी जा रहा हूँ। यदि बड़ा अत्याचार हो रहा है तो संबंधित अधिकारी से बात करके उसे डांट भी लगा सकता हूँ। उसका सीनियर होने के नाते मुझे इतना हक है, और उसे भी मालूम है कि मैं कानूनी तौर पर सही हूँ, तो उसका मुंह भी नहीं खुलेगा। लेकिन यदि आप अनावश्यक जो है ना फालतू का कहोगे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, तो भाई साहब आप देश को मूर्ख बना रहे हो। इसी सहाने जो है ना कोई चंदा इकट्ठा करके और ऐसा करके वैसा करके करेगा। कुछ लोग जो है माताओं के जो है ना, देवी माताओं के वो बना के प्रदर्शनी बना के उसमें पैसा कमाते हैं, कोई जो है इस तरीके से जुलूस झांसे में पैसे कमाते हैं, लेकिन इससे देश का भला नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। जो मैं आपको मछली की आंख दिखा रहा हूं, संगोष्ठी 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 जोड़ो लोगों को 27 वीडियो में से जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उस वीडियो को आप दिखाइए और उस पर चर्चा करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका भला होगा, नहीं तो मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम दिग्भ्रमित बने रहेंगे, और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें करोगे तो
जब ये लोग डिसाइड करेंगे उस समय आपको जेल में ठूस देंगे। ये उनकी इच्छा है कि वो आपको कब जेल में डालना चाहते हैं और कब आपकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हैं। यदि आपको कोई संदेह है तो हमारे संजय सिवाल जी आ गए हैं, उनको सुन लीजिए। वो आपके सभी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपके जितने भी संदेह हैं वो सब संदेह दूर कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को जय हिंद। ग्रुप के सभी 48 साथियों मेरा सादर प्रणाम। साथियों, जब कोई नीति बनाई जाती है तो उस पर घोर चर्चा होती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे किस लक्ष्य दिए हैं, अगर हम उनसे भटककर किसी अन्य दिशा पे काम करेंगे तो हमारी असफलता निश्चित है। लेकिन अगर हम उन 21 लक्ष्यों पर काम करेंगे तो हमारी सफलता 1000% निश्चित है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सभी बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता पराजित होंगे और आने वाले समय में अभी हम छोटा सा टेलर 3 राज्यों में देखेंगे, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, अब उसमें कर्नाटका जोड़ लीजिए। यदि हमारे कर्नाटका के चंद्रगुप्त आगे आ गए तो कर्नाटका में भी करेंगे, क्योंकि मुझे कर्नाटका का याद नहीं था। ओके सर। तो अभी 2023 में 4 राज्यों में चुनाव है और आप सबको ये मालूम है कि हम लोग अपने चंद्रगुप्तों को किस तरह से हराएंगे, किस तरह से जिताएंगे और उस जिताने का एक ही रास्ता है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बड़े उत्तेजित होकर कह रहे थे कि हम लोगों को शर्म और लज्जा बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल चुप होके बैठे हैं। और चुप होके इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम सफल होना ही नहीं चाहते। और ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये बुद्धिजीवी बन के बैठे हैं यहाँ और कुछ करना ही नहीं चाहते, तो निश्चित है कि हम लोग असफल रहेंगे। लेकिन जब 21 लक्ष्यों पे हम लोग अपनी नीयत और नीति से काम करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही सरल रास्ता आप लोगों को दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग चलकर बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को अपने चंद्रगुप्तों के द्वारा पराजित करेंगे। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि समय नहीं है, अभी हम 2023 में प्रवेश करें और आज मार्च खत्म होने वाला है, तो 3 महीने इस साल के भी निकल गए हैं और 3-4 महीने में हम लोगों को अपनी पीठ पे कमर कस लेनी चाहिए कि आने वाले 4 राज्यों में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी ऐलान किया कि उसमें एक कर्नाटका भी जुड़ा है, तो हम चारों राज्यों में इन बड़े दिग्गज नेताओं को धूल चटाएंगे, अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे और साहिल भाई की मुस्कुराहट के साथ में बहुत कुछ दिखाएंगे और इन दिग्गज नेताओं को बड़े प्यार से हराएंगे, जिससे कि ये हम लोगों को कोस कोस कर पानी पिएंगे कि ये चंद्रगुप्त कहां से आ गए, किसने पैदा किए। इसलिए साथियों, अपने अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश मानते हुए संगोष्ठी 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 इस पर पूरा ध्यान दें और ध्यान देकर अपने अध्यक्ष जी को तो ये बताएं कि मैंने इतनी संगोष्ठियां की हैं, इतने लोगों को जोड़ा है। उन्होंने तो हमें 90 लोगों का लक्ष्य दिया है, लेकिन हम लोग अपने इस करवट से 900 लोगों को जोड़े, 9000 लोगों को जोड़े, 9 लाख लोगों को जोड़े, 9 करोड़ लोगों को जोड़े और 90 करोड़ लोगों को जोड़कर अपने अध्यक्ष जी को गौरवान्वित महसूस कराएं कि हम लोग आपकी अपेक्षा से 100 गुना आगे हैं। तो साथियों, अपने अध्यक्ष जी का आदेश मानते हुए संगोष्ठी 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 इसी पर ध्यान केंद्रित करें और आने वाले समय में अपने अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए, चंद्रगुप्त बनिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जी 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 जी, है ना? और वो उसकी चाबी आपके हाथ में है। सर, हम लोगों को बड़े शर्म की बात है, हम लोग हर शनिवार मीटिंग करते हैं और सभी लोगों को ये मालूम है कि हम लोग शनिवार को मीटिंग करते हैं, लेकिन ये संख्या बल देख के बड़ी इज्जत महसूस होती है
कि हम लोग इस पार्टिसिपेट में सिर्फ 50 लोग हैं, जबकि हम लोगों को कम से कम जितने लोग हैं पूरी हाजिरी लगानी चाहिए कि हम लोग एक मिशन पे हैं, कि हमारा कोई उद्देश्य है। हम लोग ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसे इतनी आसानी से पाया नहीं जा सकता। उसके लिए हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना बड़ा लक्ष्य है, वरना हमारी औलादें हमें धिक्कारेंगी और हमें दुत्कारेंगी कि तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो आप लोगों से, सभी से, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने जिसको भी जोड़ा है, अपने आने वाले शनिवार को सबको समय बताएं कि 9 बजे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभी लोग हिस्सा लें और अपने चंद्रगुप्तों को थाली बजाकर, दीपक जलाकर, छत पर खड़े होकर तालियां बजाकर उनको जिताने का काम करेंगे। सर, बहुत सुंदर बात कही। यदि और कोई प्रश्न ना हो तो मुझे लग रहा है कि इतनी ओजस्वी वाणी के बाद इस प्रोग्राम को समाप्त किया जाए। और मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि जब जागो तब सवेरा है, तो अभी जाग जाओ, आज से ही इस यात्रा को प्रारंभ करो। और इस यात्रा में आपको आनंद आएगा, क्योंकि आप अपरिचितों के बीच में नहीं जाना है। आप वहाँ जाइए जहाँ पर आपसे परिचित लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ चाय का रसास्वादन करिए। उनको जो है ना, क्राइम फ्री भारत के 2700 वीडियो में से जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें दिखाइए और फिर उनसे चर्चा करिए। यदि उनके दिमाग में कुछ भ्रम है तो उसको नोट करिए, या तो कॉन्फ्रेंस कॉल में तभी, नहीं तो बाद में। उन सभी भ्रमों के लिए यदि आप अपने जो ऐप में ही जो आपको पोस्ट डालने का वो है, लिखने का है, उसमें अपेक्षा करता हूं कि आप विवरण प्रतिदिन दीजिए कि आज की संगोष्ठियों में मैंने इतने इतने लोगों को जो है सदस्य के रूप में, इतने इतने लोगों को चंद्रगुप्त के रूप में और इतने इतने लोगों को विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ा है। और उन सभी से टेलीग्राम डाउनलोड करा दीजिए और मेरे टेलीग्राम पर या SMS पर वो अपना नाम और शहर का नाम भेज के यदि मुझे भेजेंगे तो मैं उन्हें क्राइम फ्री भारत के ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो हम जो है 1000 ग्रुप के साथ 100 करोड़ लोगों को एड्रेस कर पाएंगे। तो मेरा सोचना है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे लिए तो 5 दिन ही काफ़ी हैं। तो अभी जाग जाओ। आज से यदि आप लोग भिड़ जाओगे तो ये मॉडल सफल ना हो, ये असंभव है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो अपने आप को दिग्गज मानते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो ना केवल हारेंगे बल्कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। और हमारे पिछली बार संजय सिवाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो इस लज्जा से, इस शर्मनाक हार से के कारण अपने घर से बाहर निकलने में भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, और ये हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लिहाजा यदि कहीं समस्या हो गई है, कुत्ते ने काट खाया है, तो हमें फौरी इलाज जितना भी संभव है वो करना ही पड़ेगा। तो उसके 3 ही तरीके हैं। संबंधित थाने में जाओ, यदि वो नहीं सुनवाई हो रही है तो 156(3) के तहत जो है ना कोर्ट चले जाओ, और जहाँ कहीं मेरी सलाह की ज़रूरत हो वो मुझसे भी सलाह लो। यदि कहीं पर एकदम फौरी इमरजेंसी ही आ जाए तो संबंधित अधिकारी से मेरी बात कराइए। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं होगा कि मेरे से बात होने के बाद वो आपको गैर कानूनी तौर पर तंग करेगा। तो ये तो 200% पक्का है। लेकिन सवाल ये है कि यदि हम इन चीज़ों को कुछ महीने के लिए टाल सके तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है, क्योंकि हम फिर पूरी एनर्जी इन संगोष्ठियों में और लोगों को जोड़ने में लगाएंगे तो परिवर्तित भारत तो मिल ही जाएगा। 21 लक्ष्य तो मिल ही जाएंगे। ये 21 लक्ष्यों को यदि आप बारीकी से पढ़ोगे तो सतयुग आ जाएगा, रामराज आ जाएगा,
अभी तक आपने ध्यान से उसे पढ़ा नहीं है, इसलिए आप समझने की भूल कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट रह ही नहीं जाएगा, सतयुग होगा और वो इतनी आसानी से आएगा। और साथ में आपको मंत्री भी बनने का मौका मिल रहा है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सब कुछ बनने का मौका मिल रहा है। तो भाई साहब ये फालतू की जो है ना कि ये करूँगा वो करूँगा, ये छोड़ो यार। आप वर्तमान सेटअप के माध्यम से कुछ नहीं करा सकते हो। यदि उन्हें अपनी खाल बचाने के लिए कुछ आपको आश्वासन देना है तो वो केवल आश्वासन देंगे, उसे कभी पूरा नहीं करेंगे। ये स्वयं अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं जो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिदिन तिरस्कार और बहिष्कार कर रहे हैं। अभी कल ही मेरी एक दीपक जी से बात हो रही थी। वो भाजपा के बहुत बड़े जो है ना ऊंचे वो हैं, आने वालों की कितनी कमेटियों के वो हैं, मीडिया कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, और उनके ऊपर सब झूठी कार्रवाई जो है ना कर दी गई। बेचारे प्रताड़ित रहे, हमारे शरण में आए तो हमने उनको थोड़ा बहुत जो है ना मार्गदर्शन दिया, तो उससे वो उनको रिलीफ मिला। वो काफ़ी अपने आप को वो कर रहे थे। तो हमने एक बताइए, हमने कहा कि आपकी पार्टी होते हुए भी आपको यदि जायज़ मदद नहीं मिल सकती है तो इनके कार्यकर्ता बनने से बताइए आपको क्या फ़ायदा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं। हमें इनके सामने अर्जी और पिटीशन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जब हमारे पास मॉडल उन परिवर्तन करने के लिए है, टेक्नोलॉजी रिफाइंड फॉर्मेट में पड़ी हुई है, जो गैप्स हैं उन्हें 2 महीने, 3 महीने, अधिकतम 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, तो 6 महीने में हम व्यवस्था परिवर्तित कर देंगे। हम तो ना तो हम बाहर की किसी हाथ की कठपुतली है ना कुछ है, तो हमें तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि इस समय हम लोग ने जाग के अपने कर्तव्यों और अपने संकल्प का यदि पालन नहीं किया तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक ऐसा देशद्रोह होगा जिसमें हम अपने बच्चों के हितों को बिगाड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप सकते हैं, हम अपने बच्चों को उस अच्छे भारत से वंचित कर रहे हैं, तो ये शायद देशद्रोह से भी बड़ा द्रोह होगा। ये तो गृहद्रोह भी होगा। मतलब देश के साथ तो किया ही किया, आपने अपने घर वालों से, अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी दगा किया है। तो आपकी दुष्टता तो जो है उसका बखान करना भी मेरे ख्याल से मुश्किल काम है। और जब इस मॉडल में आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उल्टा आपको जो है अपने लोगों के साथ बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेने का जो है मौका भी मिल रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी अकर्मण्यता क्यों है। या तो मुझे लगता है कि जो 9वें दिन लोगों को जुड़ना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो पहले दिन जुड़ गए हैं। अब अपन इनको नज़रअंदाज करके बाकी फौज के पास जाए, उनमें से चंद्रगुप्त बनाए, इनके ऊपर इनको भाषण देके एनर्जी क्यों खर्च करना। इनको मान लें कि ये 9वें दिन जुड़ने थे वाले थे, तो इनको 9वें दिन का मान के बाकी जो है ना अपन अब आने वाली भीड़ में से जो है ना सदस्य और चंद्रगुप्तों को खोजें। और ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप समझा के मत जोड़िए, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूँ तो लॉजिकली पूरी बात बता रहा हूँ कि उन्हें क्या लाभ मिल रहे हैं। तो आप जो है, आई एम वेरी श्योर कि आप मेरे से बेहतर ढंग से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम उन मॉडल के बीच में जी रहे हैं। हम उस आई एम लिविंग विद दोज मॉडल्स। तो मैं उसकी गहराई से और बहुत उससे मेरी आवाज़ में भी वो संवेदनशीलता रहेगी जो कन्विंसन करेगी। और यदि आपको कहीं लगता है कि कोई जायज़ प्रश्न है तो आप यदि याद करें तो मैंने कहा रजिस्टर में कि जो प्रश्न जो है उनको लिखा जाए, और यदि आप जो है अपनी फीड में वो लिख देंगे कि ये प्रश्न है तो हम उस पर एक वीडियो बनाकर सभी लोगों के लिए जारी कर देंगे। हम जो तमाम चर्चा पब्लिश कर रहे हैं उसके पीछे भी मकसद यही है कि जो उस चर्चा के दौरान प्रश्न आ रहे हैं, हो सकता है वैसे ही सिमिलर प्रश्न किसी दूसरे के दिमाग में हो तो उनको उसका जवाब मिल जाए। अब हमारे शालिग्राम जी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं वो जुड़े हैं,
तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी ज़रा दो शब्द कहें और ज़रा लोगों का उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि अब हम निकट आते जा रहे हैं अपनी परीक्षा की घड़ी में, और स्पेशली इन 4 स्टेट में, जिसमें मैंने आज कर्नाटका को भी शामिल किया है, हमारे पास समय बहुत कम है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी पर्याप्त जागृत नहीं हुआ है। हालांकि मैं वहाँ के बहुत चुनिंदा व्यक्तियों को पकड़ के उसमें जल्दी से ही गति लाऊंगा, लेकिन यदि हमको इन 4 राज्यों में अपने मॉडल के माध्यम से वानगी दिखाने का मौका मिल गया तो 2024 में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब आप प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तो आपको नहीं कहना होगा, लोग बाग आपको कहेंगे। जैसे नायक फिल्म वाली स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। तो लेट्स क्रिएट रिक्रिएट नायक। नहीं सर, कबीर साहब ने कह ही दिया है और उसी लाली में सब लोग डूबेंगे कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और इस देश के सारे निवासी अब लाली में लाल रंगने जा रहे हैं। साहिल भाई झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? सही है। क्योंकि उस दिन रात को बहुत उत्तेजित आपने इंट्रो लिया था डीजीपी साहब का, तो आज अब उस उत्तेजित इंट्रो का इंटरव्यू तो मैंने लिया था इसका। अच्छा, वो लिंक लग ऐसा वो लिंक मुझे जो है ना आप टेलीग्राम पे भेज देना तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। इसीलिए साहिल भाई ने वो आधा भेजा जी। नहीं, इन्होंने मुझे भेजा था, लेकिन मैंने फिर तब तक व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दिया, तो मैं उसे हाँ, तो इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। तो साहिल भाई, वो हमने जो आपके इंटरव्यू लिए थे सभी लिंक मुझे दोबारा भेज दें जरा उनको। ठीक है टेलीग्राम पे भेजना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा। ठीक है सर, मैं तो आपको आज ही आश्वस्त कर रहा हूँ कि साहिल भाई के साथ 2024 में नई संसद में शपथ लेंगे जी हम तो। नहीं, ये बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये उतना ही आसान है जितना चाय की चुस्की लेना। तो दुनिया का तो हमें पता नहीं, और साहिल भाई को मैंने कोई तो सुना, चाय, तो मैं तो अपनी गारंटी, अरे मेरी बात सुनो, अपनी गारंटी अरे साहिल भाई की। संजय सिवाल जी, कोई तो चाय बेच के संसद में पहुंचा है, आप चाय की चुस्कियां लेके संसद में पहुंचेंगे। नहीं, मैंने तो अपना साथी चुन लिया जी। मैं तो साहिल भाई के साथ शपथ लूंगा जी 2024 में मई में। चलिए, मैं जो है आपको जो है ना एडवांस में बधाइयां देता हूं, और मैं सालिग्राम जी से फिर से प्रार्थना करता हूं कि वो भी जो भी शब्द आवश्यक समझते हैं लोगों को जगाने के लिए अपनी ओजस्वी वाणी में जरूर कहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों, अभी मैं देख रहा था कि हमारे अरुण कुमार राणा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये अपनी पहले बात रखें। अरुण कुमार राणा काफी देर से उत्साहित हैं, इसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। सर आप बोलो, मैंने बोल दिया, मैंने पहले बोल चुके हुए, सर से बात होगी मेरी। आप एक बार और बोल दीजिए। नहीं सर, कोई ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सर मैं एक बार ये पूछ रहा था सर, मैं कहीं ना सामाजिक कार्य करता हूँ ना, तो उसमें अड़चन बहुत आती है। नहीं, आप सामाजिक कार्यक्रम के समय एक बैनर रेडी रखिए। हाँ जी सर। तो उस सामाजिक कार्यक्रम का बैनर और उसी के ऊपर जो है अपराध मुक्त भारत का व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी। तो आपको जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और डीजीपी साहब की फोटो लगा लो तो कोई नहीं रोकेगा पुलिस वाला। सर एक्चुअली मैं प्रेस रिपोर्टर में पहले ही हूँ। हाँ। और आप तो जो है अच्छे से जो है ना 2-4 जो है डॉक्यूमेंट्री बनाइए कि क्राइम फ्री भारत कैसे जो है ये कमाल। मैं करूंगा सर, मैं करूंगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, जैसे फ्री होऊंगा ना करूंगा सर मैं इस पे। और राणा जी, अगर हीरो ना मिल रहा हो तो मैं आपके साथ हीरो में काम करने के लिए तैयार हूँ सर। अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो बना दूंगा सर, डायरेक्टर बना दूंगा बिना फीस के, क्योंकि हमारा मॉडल बिना पैसों का है। माय प्लेजर सर। साथियों, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने काफी अपने विचारों में लोगों में जोश भी भरा है और अपनी बात रखने का एक तरीका भी बताया है।
तो हम उसी पर चलते हुए, अब मैं समय ज्यादा हो रहा है, मैं तो हाजिरी लगाने आया था। मैं तो यही कहूंगा कि हम इनके जो 21 लक्ष्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं, और जिस तरह से हमें योजना बताई गई है, इस योजना के तहत काम करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी कि एक बैनर बना के लगाएं, तो मेरा तो सुझाव पहले से ही है कि अध्यक्ष महोदय एक अपना बैनर डिस्प्ले करें, जिससे कि जिसको भी यूज करना है वो आपके उसी बैनर में, जिसमें कि आपका मोटो होगा, आगे ऊपर मैं नाम ये लिखा मौका होगा, आपको देता हूँ साथ कि में आप अपना आपकी बैनर बना लीजिए, एक तरफ मेरा फोटो लगा लीजिए, दूसरी तरफ अपना फोटो लगाइए, तो जो बैनर बना नहीं है सर, वो अपना फोटो भी लगाए। जो आपका बैनर होगा सर, उसी पर एक आदमी जो भी बनाना चाहेगा वो उसी के साथ अपना फोटो या अपने और लोगों का फोटो लगा के उसको लगा सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड बैनर जो है हमारा आपकी तरफ से घोषित होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, और जिससे कि हर आदमी चाहता है कि हम अपने अपने एरिया में बैनर के तहत अगर लोग संगोष्ठी करना चाहते हैं और प्रचार करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो आप अपना एक स्टैंडर्ड बैनर जो है वो दिया जा सकता है, उसी के साथ अपने एरिया का जो चंद्रगुप्त होगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है या ये जो राष्ट्रीय जो है वो लीडर है, वो उसका अपने क्षेत्र का वो तो उसको अपनी फोटो लगा के कर सकता है। तो इस तरह से भी हम अपनी घर घर जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और जब हमारे चौराहों पर संगोष्ठी के बैनर होंगे, वो अपने एरिया में बात करेगा तो चर्चा होगी कि क्राइम फ्री भारत मिशन का भी एक मिशन चल रहा है, जो कि लोग आपस में बातचीत करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा तो यही सुझाव था। बाकी एक और था सर, वो जो अभी मॉडरेटर बनाने में शायद एक पंकज कुमार जी थे, उनका रह गया है, उनको देख लीजिए। और अभी पंकज कुमार जी से मैंने बात की कि उन्होंने मात्र 10 लोगों को जोड़ा है। मैंने उन्हें होमवर्क दिया है कि हम आपको तभी मॉडरेटर बनाएंगे जब आप लोग 100 लोगों को जोड़ो, जरा मेहनत करो। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो करेंगे। अच्छा ठीक, मैं तो फर्जी नंबर से मॉडरेटर अब नहीं बनेंगे लोग। ओके ठीक है, वो तो वो आपकी सर पावर है। मैं तो नहीं मैंने जो है पंकज जी से बात की है, उसे अपलोड भी किया है। ठीक है सर, ठीक। आप उसको जरूर सुनिएगा। हमने वार्तालाप वहीं से शुरू किए है कि विज्ञापन देखने के नंबर से आपको मदद नहीं मिलने वाली है। मैंने अपने किसी भी भाषण में ये इन नंबरों का जिक्र नहीं किया है। ठीक है सर, ठीक। वही यही था। बाकी और अदरवाइज तो मैं मॉनिटर कर ही रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ सबको। सर मैडम कमर भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, इन्होंने जो है लिखा हुआ है उसमें कि 2 मिनट अपनी बात रखना चाहती है। हाँ, तो मैंने इनको इसीलिए जोड़ा है कि ये अपनी बात रख सके। हाँ मैडम, मैंने कमर बोला। थैंक यू सर। नमस्ते जी सभी को। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर मैं पूछना चाहती थी, लेकिन आपने जो बात रख दी अपनी, मैं समझ गई सर। बस यही बोलना चाहती थी कि जो 90 लोगों को जोड़ना है हम लोगों को, तो उसमें से जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो तो रुक रहे हैं, लेकिन वो डिलीट कर देते हैं अपने आप। आप उसकी चिंता मत करिए जी। आप जो है उसको देखिए, वो डिलीट करने के बाद भी आपको नंबर तो दे गया है, तो उसने अपना काम तो कर दिया है आपको। अब उसके डिलीट होने की आप चिंता मत करिए। आप आगे के चंद्रगुप्तों को और सदस्यों को खोजिए। आपका जो है, मैंने आपको बताया है कि जो जुड़ा हुआ है और निष्क्रिय है, आप मान लीजिए कि वो 90 करोड़ लोगों में से है, क्योंकि 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ेंगे उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो हम इतना भ्रम क्यों पालें? हम जो पहले 9 दिन वाले लोग हैं उनको जोड़ने की बात करें। 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को ही जोड़ना है। 90 लाख लोगों को 20-20 लोगों को जोड़ना है। तो टास्क बहुत आसान है। और यदि हम जो है संगोष्ठियां लेना चालू करेंगे और यदि हम व्यवस्था परिवर्तन, अपराध मुक्त भारत व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी, उसका यदि हम नाम लेते हैं तो बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से हम 10 लोगों को तो जोड़ ही पाएंगे एक बार। तो 9 दिन में हमारा 90 लोगों का संकल्प तो बहुत आसानी से पूरा होगा।
और जो मैंने उसमें आपको मॉडल बताया है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, एक मिनट। अंकित जी, आप कुछ सुझाव रखें। अंकित सिंह। अंकित जी अपना माइक ऑन करें और बात करें। अंकित जी, अनुरुद्ध सिंह। अंकित जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करिए। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला माइक का ही वो है, उसको आप ऑन करके है बात करिए। अभी भी आपका माइक्रोफोन ऑफ है, उसको ऑन करिए। हाँ जी। अरे नहीं, तो अभी आपका ऑफ नहीं हुआ है, वो ऑन करिए उसको। नीला हो जाएगा, वो पहला जो बटन है वो नीला हो जाएगा। अच्छा, तब तक मैना जी आपको और कुछ कहना है? नहीं सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आज मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही है। और जो डिलीट मार रहा है उसमें आप दुखी मत होइए, क्योंकि उसने आपको तो नंबर दे ही दिए हैं, राइट? सर नंबर तो दे दिया, लेकिन कुछ सीखने के लिए हमने ज्वाइन करते हैं। देखिए आप इंसानों को नहीं बदल सकते हैं। हम केवल 100 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, 40 करोड़ लोगों को तो हमने कबीरदास जी के सहारे छोड़ दिया है। तो आप 40 करोड़ लोगों को छोड़ सकते हैं, आप क्यों चिंता करते हो? और जिस दिन जो है लालिमा चारों तरफ फैलने लगेगी, उस समय तो कोई भी लाल रंग से रंगने से वंचित होगा ही नहीं। हाँ अंकित बोले। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी नमस्कार जी। मैं अभी आया था हॉस्पिटल में, और एक्चुअली क्या हुआ कि सर मैं कहीं गया था, सिवान गया था, और उधर से लौटते वक्त एक बेलोरो वाला नीचे डूब गया था लेकर। फिर मैं उसका गाड़ी निकाला, उसके बाद में उसको सुरक्षित उसके घर पे पहुंचाया। और फिर दूसरा क्या हुआ कि मेरे गांव पे मेरे चाचा लगेंगे, उनको लेकर यहाँ आया हॉस्पिटल में, फिर उनको ट्रीटमेंट करवा रहा था। ठीक है, कोई बात। तब तक अभी मैंने मीटिंग अटेंड किया, तब तक आपको मैंने देखा। जैसे कि देखे कि मीटिंग मेरा चालू है, मुझे पता ही नहीं था। सैटरडे को 9 बजे शुरू हो जाती है। हर शनिवार को 9 बजे शुरू होती है। जी जी, तो मैं भूल गया था मीटिंग है आज, और इनको लेकर आ गया और आप लोग को दिखाया भी कैमरा वो कर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा में आप। ये बहुत अच्छी बात है कि हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी आपने मीटिंग को जारी रखा और मीटिंग में आप सम्मिलित हुए। और ये संजय सेवाल जी की इस बात को और प्रूव करता है कि हमारे सभी लोगों को जरूर, चाहे कुछ मिनट के लिए जुड़े, उसे जुड़ना चाहिए। जी, तो भी मैंने एक विनय कुमार जी को जोड़ा यहाँ पे। ये इनएक्शन भी देशद्रोह की कैटेगरी में ही आता है। जी जी। हमारे साथी जो परिवर्तित भारत को देखना चाहते हैं, वो स्वयं कोई किसी देशद्रोह का अपने आप को दोषी तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे। तो मेरी उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि वो जो है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम ऑलरेडी जो है 4 दिन की यात्रा कर चुके हैं। 5 दिन में जो है हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप 1-2 करोड़ के ऊपर पहुंचेंगे, आपकी लालिमा चारों तरफ रहेगी। तो आप उसको चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। जी जी। मैंने इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मात्र 10 मिनट लेट होता, इनका पल्स और ऑक्सीजन दोनों खत्म था। 10 पॉइंट तक था, लेकिन वो भी खत्म हो रहा था। और मेडिकल से बात कर इनको दवा और इंजेक्शन सब दिलवा रहा था। अभी ठीक है अंकित जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। उनसे केयर जो करिए। है आप
अब आप अपना ध्यान फोकस रखिए। आप उनके सेहत पे दीजिए। हाँ और बिल्कुल हम अगली मीटिंग में और विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्ते सर। ठीक है सर। नमस्ते। अनुरुद्ध जी आगे, अनुरुद्ध जी भी 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखें। थैंक यू सर। मैं इस मीटिंग को पहली बार ज्वाइन किया हूँ। आप सभी मीटिंग में आए हुए सभी मुझे लग रहा है एक अच्छे लेवल और एक अच्छे मोमेंट में काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं इस सब्जेक्ट का अभी तक जानकारी नहीं ले पाया हूँ कि अपना ये ग्रुप और ये मीटिंग किस सिलसिले में चल रही है, तो आशा करता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं बीच में ज्वाइन किया हूँ, तो प्लीज थोड़ा इसका विस्तार से थोड़ा सा संक्षेप में बताएं तो मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ। संजय जी आप बताइए। अनुरुद्ध जी, ये एक मिशन है भारत को अपराध मुक्त बनाने का, और ये इसमें बहुत ही आसान सा लक्ष्य है। 21 हमारे लक्ष्य हैं। आपने आपको जोड़ा है, उन्होंने आपको 21 लक्ष्य भी दिए होंगे, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तो आज हम लोग शनिवार को, हर शनिवार को रात को 9 बजे इसी तरह जूम पर मीटिंग करते हैं, और आप भी हर शनिवार को समय निकाल कर जरूर आए। तो आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को हम हराकर एक सुंदर भारत की कल्पना हमने की है, और अपने बच्चों को हम लोग को एक सुंदर भारत देके जाएंगे। जी सर, बहुत सुंदर सर। और जो आपके संजय विचार शिवाजी सुनकर ने मुझे कहा काफी है उसको अच्छा थोड़ा लगा। सा मैं सप्लीमेंट कर देता हूँ कि आप जो है YouTube पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, और उस पर ढेर सारे वीडियोज हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, कैसे हो रहा है, वो बड़े विस्तार से समझाया है। तो यदि आप हर दिन एक वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। और जब कभी भी आपके जहन में कोई प्रश्न आ रहा है तो उसे नोट करके रखिए। जैसा मैना जी ने कहा है कि उनके जहन में प्रश्न है, तो आप मीटिंग में रहेंगे तो 90% संभावना है कि हो सकता है प्रश्न आपको पूछने के पहले ही उसका आंसर मिल जाए, और यदि नहीं मिलता है तो उसे आप जरूर पूछिए, क्योंकि संशय दिमाग में रखने से कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट के लेवल में कमी आती है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने कमिटमेंट के साथ समझौता कर रहे हैं तो एक हम देश को एक बहुत बड़ी चीज़ से वंचित कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को अब इस स्तर पर ये हक है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित करें। तो पहले तो सवाल ये है कि इतने जल्दी होने वाला है कि आप स्वयं इसका लाभ ले पाएंगे, तो खुद भी जो है ना आनंद लीजिए नए भारत का, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे नए भारत का आनंद दीजिए। एक नया एहसास जो आज कल हमारे जो है एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है। शायद 21 लक्ष्यों को पढ़कर भी आप उसे अनुभव ना कर पाएँ। यदि आप थोड़ा सा भी उसे अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ बदलने वाली है। अब आप ये देखिए, यदि आप नौकरी पेशा हैं और आप ये देखें कि आपका बॉस आपकी ACR नहीं लिखेगा तो आपको उसकी भी चमचागिरी नहीं करना है। आपकी पोस्टिंग कोई नहीं करेगा, परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो बताइए आपका पूरा कमिटमेंट अपने देश के प्रति रहेगा कि नहीं रहेगा? आपका पूरा फोकस। बिल्कुल सर, हेलो, बिल्कुल सर, क्योंकि कमिटमेंट करके ही। वेरी ट्रू। तो इसमें आपको इतना अधिक अवसर है कि यदि आप अपने आप को चंद्रगुप्त लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में यदि आपने अपने आप को स्थापित कर पाए तो आप देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री, विधायक, सांसद सब बन सकते हैं। हर चाबी आपकी जेब में पड़ी हुई है। इसके बावजूद भी यदि हम चाबी का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा सबका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।
जी सर। ठीक है ना, तो आप जरूर जो है वीडियोस देखिए, 2-4 से वीडियो के साथ ही आपके पूरे जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके बावजूद भी यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न रहता है तो आप शनिवार को उसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप शालिग्राम जी आप अपनी बात कहिए, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। बस मैं कह चुका हूँ सर, मीटिंग समाप्त की जाए। काफी लोग इसमें 63 पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपकी बात सब सुन ली है और लोग समझ भी रहे होंगे, तो इसके आधार पर अगले शनिवार तक। बिल्कुल शालिग्राम जी, थैंक यू। मैं अपने सभी साथियों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको एक ही ब्रह्म वाक्य याद रखना है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। अपने लोगों के बीच जाइए, अपरिचितों के बीच में मत जाइए। यदि आप अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो आपकी ऑलरेडी एक साख है, एक पहचान है, आप उस पहचान के तहत लोगों को बात रख पाएंगे। और मेरी एक सलाह ये भी है कि कृपया अपने शब्दों में बात मत रखिए। आप जो है क्राइम फ्री भारत के 2700 वीडियो में जिन जिन वीडियो में आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति के अनुसार वो बेस्ट वीडियो हो सकते हैं, तो पहले वीडियो चलाइए, इसके बाद चर्चा करिए। इसके बाद तीसरे स्थान पर उनसे पूछिए कि वो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। ठीक है ना, यदि वो पूछें कि सदस्य और चंद्रगुप्त में क्या फ़र्क है, तो वीडियो से ध्यान से सुन के वो फ़र्क आप बताने की स्थिति में आपको होना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो उसको विचाराधीन सदस्य भी बने रहने का मौका दीजिए और उन सबको टेलीग्राम डाउनलोड करा दीजिए और वो अपना नाम, शहर का नाम और प्रदेश का नाम यदि मुझे लिख के भेजेंगे तो मैं उन्हें ग्रुप में जोड़ पाऊँगा। तो वो उनको ऐप के माध्यम से भी चीज़ें मिलती जाएंगी और ग्रुप के माध्यम से भी चीज़ें मिल पाएंगी। तो हमें जो है अब बहुत कम समय बचा है। यदि हम इस महापरिवर्तन को अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो इस 21 लक्ष्यों के साथ एक ऐसा परिवर्तित भारत होगा जो हम में से किसी के एहसास का हिस्सा नहीं है। तो हम अनुमान तो लगा रहे हैं, लेकिन वो अनुमान संभवतः उस अनुमान से बहुत आगे होगा हमारा एहसास। तो मैं आपको इस एहसास के लिए जो आवश्यक मेहनत है उसको करने का आह्वान देता हूँ। आप लोगों को ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बैनर जरूर बना लीजिए, उसका नाम व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी, अपराध मुक्त भारत मिशन की व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी। उसका एक नमूना मैं बहुत जल्दी आप लोगों तक भेज दूंगा। तो आप जो है उसके माध्यम से आप जो है ना उसका बनवा लीजिए और अपने साथ रखिए। जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है तो पहले बैनर को खोलिए, इसके बाद बातचीत करिए, क्योंकि जैसे ही आप बैनर को खोल देंगे तो अधिकांश लोगों को आपकी बात का वो समझ में आ जाएगा। विनोद महाराज जी अभी जुड़े हैं, हम इस मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। तो ये अन्याय होगा आपके प्रति यदि आप एक आध मिनट में कोई बात कहना चाहते हैं तो कहें, अन्यथा ये मीटिंग समाप्त होने वाली है। जी सर, नमस्ते सर। मैं एक्चुअली के थोड़ा बाहर चला गया था अभी। मैं कल शाम को आया हूँ मैं अपने थोड़ा काम के सिलसिले में। तो अभी क्या आप ऑनलाइन थे, मैं सोचा सबसे थोड़ा बात कर लूँ। आपने कहा था कि बेटा हफ्ते में तू कुछ कर, तो सर मैंने कुछ करा पता, इसलिए मैं अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा सर अच्छा सा मेरा रिजल्ट है मेरा। चलिए बहुत अच्छा है। और गर्मजोशी से काम करिए और अपने आप को चंद्रगुप्त की यात्रा में स्थापित करिए, मेरिट लिस्ट में आइए। और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बनना तय, और शुरू के 40 में आ गए तो मंत्री बनना तय। तो पोवारे है, लूट सको तो लूट वाला सिद्धांत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से इस मीटिंग को जो है ना औपचारिक रूप से समाप्त घोषित करता हूँ। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।